आइए जी, पेज 24 की ये पूरी पीडीएफ है जिसमें मैंने 10 पेज तक आपको करवा दिया था। थोड़ा ज्यादा ही हो गया था वैसे। ओल्ड कंपनी एंड क्या न्यू कंपनी। हो सके तो आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए एक बार बुक्स में से कि ओल्ड कंपनी की क्या एंट्री है और न्यू की क्या। आज आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवाऊंगा। 3-4 क्वेश्चन सिर्फ ये रेफरेंस के लिए क्वेश्चन है, फिर बोल दूं आपने प्रैक्टिस के लिए नहीं करने, अभी अभी देखने हैं बस। ये एज अ बेस की करना क्या है इसके अंदर, बस वो देखा जाएगा। डायरेक्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आईसीआई कंपनी। कितने पेजेस का दिया हुआ है? 82। कि इसके अंदर है क्या, डरने की बात नहीं। एक क्वेश्चन 10-10 पेज में दे रखा है, क्वेश्चन 8 नहीं है इसके अंदर। अब करवाऊंगा, आप कहेंगे सर क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो थोड़ा खुला लिखते हैं, बैलेंस शीट ज्यादा बनाते हैं, नोट ज्यादा बनाते हैं, एक पेज पे 3-3 एंट्रियां करते हैं, ज्यादा नरेशन लिख के फर्क करके आपको कि सर क्वेश्चन एक है और चल रहा है 6 पेज तक, आप उससे पहले ही खत्म कर देंगे। तभी इसको कराने का मेरा मोटिव यही है। वरना आप घर जाते ही इसको देख के कौन खोलेगा कि 82 पेज के इतना ज्यादा हम करते ही नहीं। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना, कहीं से लगा लगाया क्वेश्चन मिल जाए तो हम रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आपको करवा के दूंगा जो भी 8-10 क्वेश्चन होंगे। हाँ, अनसोल्ड में आपके ऊपर छोड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए कि आप खुद यहीं पे बैठ के उन दिनों उसको बना के देखिएगा। क्योंकि आज का लेक्चर लगाने से मेरा मानना है कि जो अगला लेक्चर मेरे 2 जाने हैं, जो स्कैनर है इसमें 13-14 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बट वो बड़े आराम से जाएंगे और बड़े स्पीडी जाएंगे। आगे सर करना क्या, छोड़ो रिक्वायरमेंट तुम समझ गए, पीसी निकालना सीख गए ना, बाकी सारी बातें हो जाएंगी, एंट्री तो में आती है। हाँ, किंतु परंतु कहाँ होगा, कहीं एंट्री में ज्यादा पैसे दे दिए, कहीं कम, मतलब फिर भी ज्यादा लाइट है एज कम्पेयर टू आज का लेक्चर। तो देखिएगा फटाफट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा टाइम देगा अपने को। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी पड़ेगा 4, यहीं से रीड कीजिए, फालतू कहीं जाने की जरूरत नहीं, या मोबाइल से ओपन कर सकते हैं, मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। पढ़िए, कोई आगे पीछे की बार देखना पड़ता है ज्यादा। ए बी, ए एंड बी बहुत जी का हैव एग्रीड टू अमेलगमेट अ न्यू कंपनी, क्या बनाना चाहते थी बोलो, एबी लिमिटेड हैज बीन फॉर्म टू टेक ओवर द कंबाइंड कंसर्न एज ऑन, कब लेके जाएंगे 31 मार्च 18। क्वेश्चन किसका होगा, वैसे मैं नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है किसका, अमेलगमेशन का। जब ए और बी इकट्ठे होकर क्या बन रहे हैं, ए बी, वैसे फर्क नहीं पड़ता किसी का भी हो, पर कंसेप्ट इज दैट अब ए भी कौन सी कंपनी बन जाएगी, बोलो ओल्ड, बी भी कौन सी बन जाएगी ओल्ड, और ए भी कौन सी बन जाएगी न्यू। एक्चुअली ऐसे लिखने से मेरा माइंड चलना शुरू होता है कि ओल्ड की रिलेशन वाली और न्यू की बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर वाली। अब रिक्वायरमेंट मैटर करेगी, मांगता क्या हूं। रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा होगी, सर 3-3 बुक्स की एंट्री है, रुक तो जाओ, मांगा ही नहीं है। या सिर्फ बैलेंस शीट मांगी है तो सिर्फ ए बी की बनेगी, ए और बी की जरा बनेगी, वो तो बेचारी इकट्ठी हो गई या खत्म ही हो गई, ए और बी पढ़िए आगे। आफ्टर नेगोशिएशन बैलेंस शीट टू कंपनी की, बड़े आराम से पढ़िएगा। ये अपनी कैपिटल है 10 लाख रुपए, ये भाई साहब बी की कैपिटल है, कितने का शेयर है जल्दी बोलो। होगा यार, सिंपल बात है। रिजर्व में सरप्लस में कौन है, रिजर्व फंड अपने पास है नहीं, उसके पास है। पॉइंट इज दैट अगर मर्जर का क्वेश्चन हुआ तो रिजर्व भी उठाए जाएंगे, वरना रिजर्व को कोई टच भी नहीं करेगा, वेस्ट है मेरे लिए। ठीक हो गया, सरप्लस मेरा भी है आपका भी है। शेयर होल्डर फंड हो गया, क्रेडिटर में तो एक ही बात है, 80,000 कितनी 50, ये दोनों भाई साहब तो फिर भी इकट्ठे होंगे होंगे। नीचे आ जाइए, मुझे नहीं कोई एसेट में ऐसा वर्ड दिखा जो मैं दिक्कत करूं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई चुपचाप अगर मैं आपको बड़ा प्यारा आंसर दूं, आपने जस्ट इस बॉक्स का क्या करना है, टोटल, कुछ भी नहीं करना, मगर मैं साइन जगह जगह लगा दूं प्लस, मतलब और शॉर्टकट करना चाहें तो बैलेंस शीट टोटल बोल सकती हैं, नीचे 11,306 एक्सेप्ट पीसी के एंट्री में चेक करना पड़ेगा कि मैं जो पीसी दे रहा हूं आपको, बस 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 लास्ट वन बड़ी है, आ जाइए। शो हाउ द अमाउंट पेबल टू ईच कंपनी, लो कर लो बात। अब थोड़ा चक्कर में क्या होगा, आपसे पूछूंगा मेरा डाउट क्या है। शो हाउ द अमाउंट पेबल टू ईच कंपनीज, राइट, कैसे निकालें कि ए बी कंपनी ए को कितने पैसे दे, ए बी कंपनी न्यू है ना, बी को कितने पैसे दे आगे। एंड प्रिपेयर क्या मांगा आपसे, ना मैंने कोई एंट्री मांगी ओल्ड की या न्यू की, तो कल वाला काम तो डेड हो गया। बस एक चीज मांगी, नई कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तब तक नहीं बन सकती जब तक पीसी नहीं बता, और पीसी भी आपके ऊपर छोड़ दिया। आप बताइए मैं पीसी कैसे निकालूं, तो एक ही तरीका बना जी, कौन सा, इंट्रिंसिक नेट एसेट्स। नेट एसेट उठाइए, शुरू हो जाइए, नीचे ये रहा स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट पेबल टू ईच ऑफ द क्या, अमेलगमेटेड कंपनी। तो मुझे पता ही नहीं, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग पूछना चाहूं, आप क्या कहेंगे, सुनो मेरी बात, मेरी कैपिटल कितनी शेयर थी 10 लाख, कितने का शेयर है 10 रुपए का, मींस दैट मेरे पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं 1 लाख शेयर्स। 5 लाख, तो इसके पास कितने शेयर हैं 50,000 शेयर। आप तो कहेंगे फिर यही शेयर हमें दे दो, ए बी कंपनी अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर मुझे दे दे, 50,000 शेयर बी को दे दे, बट टोटल 1.5 लाख शेयर दे दे, तो यही हमारा क्या बन जाएगा पीसी। बट नहीं, हमने नीचे क्या कहा, हमें अराई बताइए कैसे आएंगे, सुनिएगा। टोटल एसेट बताइए, ये तो दिया हुआ है, टोटल एसेट कितनी की थी बोलो 1130, अगर मैं गलत नहीं हूं लाइबिलिटी सिर्फ एक थी, मोबाइल से चाहे ओपन कर लीजिए बिल्कुल सही, सिर्फ एक लाइबिलिटी थी, कौन सी थी, क्रेडिटर। ना एनसीएल है भाई, ना रिजर्व है, ना काम ही नहीं आने, मेरे रिजर्व तो वैसे ही मेरे काम नहीं आते। ठीक हो गया, तो 1130 माइनस 80 करिए, कितना जल्दी बोलो 1050। दूसरी कंपनी की एसेट बोल देखे नीचे दी हुई है,
6.5 टोटली उठा लो ना, यहाँ नहीं किंतु परंतु करते। हाँ कोई डेड एसेट होती प्रीलिमिनरी तो मैं नहीं उठाता प्लीज, अंडरराइटिंग शेयर एक्सपेंस लॉसेस तो मैं ना उठाता। इसके क्रेडिटर कितने थे तेजस? 50,000, तो इसका पीसी क्या बना? 6 लाख। सिंपल। इससे ऊपर आप क्या बताएंगे मुझे? अब नीचे पढ़िए, दस द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड विल बी इशूड, वो कितने शेयर मांग रहे हैं आपसे? 1,05,000, कितने ईच के? 10 ईच फुली पेड अप। आपको ये बताओ क्या न्यू कंपनी के शेयर का रेट बताया? देखो पूरे क्वेश्चन में, देखो देखो मोबाइल से देख सकते हैं आप लोग। सिंपल ये लिखा ए और बी इकट्ठे हो गए ए बी बन गए, क्या बताया ए बी कंपनी का शेयर कितने का है? तो टू बी अज्यूम्ड, बस। 100 भी मान सकती है, मैं कहूँ गलत है, 100 भी मान सकती हैं। अब कहीं पर अज्यूम मानिए सर ए और बी 10 के थे तो इकट्ठे होकर 10 के रख लेंगे ना वो, तो इतनी इतनी पॉजिटिव असम्पशन क्यों चेंज कर रही हैं आप? मेरा 10 का शेयर है, उसका 200 का है, उसका 100 का है, बड़ा अजीब लगता है अपने आप में, तो 10 रख लीजिए आप लोग, क्या फर्क है? तो ये रहा 1,05,000 शेयर, एंड फॉर एवरी, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, 1,05,000 शेयर बन गए, जबकि आपके कितने देने थे मैंने? 1 लाख। ऐसी टाइम पास कर रहे हैं रेशो बना के, मतलब 1,05,000 डिवाइड बाई 1 लाख करूँ तो रेशो क्या बन गई? 21:20 स्वैप रेशो। कि जिसके पास 20 शेयर है उसको मैं अपनी कंपनी कितने शेयर दूंगा? 21, जबकि मुझे चाहिए नहीं था। बात होगी आपके साथ? 1,05,000 बस खत्म करो, पर मजे ले रहा है। इन द ओल्ड कंपनी विल गेट 21 शेयर इन द न्यू कंपनी। क्या टाइम पास है यार। ऐसे अगले की रेशो आप क्या बोल सकती हैं? कितने शेयर दूंगा जल्दी बोलो? 6 लाख डिवाइड बाय 10 करूंगा, कितने मोहक? 60,000। वैसे तेरे कितने शेयर से? 50,000। रेशो क्या बनी? 6:5। रेशो क्या बनी? 6:5 पढ़ लीजिए। सिमिलरली बी लिमिटेड विल इशू 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप टू बाय न्यू कंपनी, द शेयर होल्डर गेटिंग 6 शेयर इन न्यू कंपनी फॉर एवरी। क्या टाइम पास है। पेपर में अगर ऐसा तुरता फिरता क्वेश्चन आ गया तो आप कहेंगे करना क्या था सर इसमें? सिंपल, आपने एसेट उठाई, लायबिलिटी मैनेज, और करना भी क्या है? ना तो मुझे बताया कि ए बी कंपनी कितने शेयर देना चाहती है, तो नेट पेमेंट तो काटी होगी। लमसम नहीं आपने बताया। इंट्रिंसिक बचता, इंट्रिंसिक ये तो था 21/20, तो मैंने सीधे क्या करा? एसेट माइनस लायबिलिटी, जो पैसे आ गए वही न्यू कंपनी से आपको दिलवा दूंगा। हाँ एक assumption मैंने पॉजिटिव मानी, एक शेयर कितने का? 10 का, तो आप भी मान लीजिएगा 10 का शेयर पुरानी कंपनी का था, तो न्यू का भी कितना होगा? 10 का। चेंज करना कर दीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है, फिर नंबर चेंज हो जाएंगे। फिर नंबर चेंज होंगे, फिर आप ये लाइन बोल पाएंगे कि शेयर 20 शेयर, फिर नंबर चेंज हो जाएंगे। पहले नंबर कुछ और थे, अब नंबर कुछ और है, बट कंसेप्ट चेंज होगा। लो जी बैलेंस शीट का कैलकुलेटर उठा लीजिए, फटाफट आपने ऐड करना है, जल्दी बोलिएगा। पहले बंदे को शेयर कैपिटल कितनी दी थी? जल्दी बोल। 10,50,000। दूसरे बंदे को कितनी दी है? 6 लाख, मतलब इन अमाउंट 6 लाख, इन अमाउंट 6 लाख, तो कितना हो गया ज्योति? 16.5। तो वैसे ही दिमाग लगाइए, ए बी कंपनी तो नहीं बन रही है, इसके पास तो अपना कुछ है ही नहीं। ये मैं कल बता रहा था आपको पॉइंट में, अगर ये कभी अपने पर्सनल इशू करेगी तो वो भी ऐड कर देते, पर है नहीं बेचारे के पास पर्सनल रिजर्व है, सरप्लस उसके पास हो ही नहीं सकता, कारण कि हमने किसी कंपनी का रिजर्व है सरप्लस उठाया ही नहीं। दैट्स इट, हमेशा नील रहेगा, कभी नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी जरूर आएगा, कितना था जल्दी बोलो? 80,000 अपने थे और 50,000 किसके थे? बी कंपनी के। 80 और 50 कितने हो गए? 31। टोटल कितना हो गया जल्दी बोल? 87। और मुझे लगता है एसेट को कुछ करने की जरूरत है नहीं, एसेट साइड पे जाते हैं। 11, 30 और 650, 11, 30 और 650 जल्दी बोलेगा? 87। पर ऐसे लिख नहीं सकते ना इकट्ठे सर, मैं समझ गया 87, पर आपको एक एक एसेट क्लब करके दिखानी पड़ेगी। अब देखिए, अब मोबाइल से अपने देख सकते हैं। हाँ अब देख रहे हो वहां पे क्या लिखा हुआ था? ये देखो, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, आप थोड़ा अच्छा लिख दीजिएगा। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट्स, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये तो वैसे बच्चों वाले पॉइंट है। हम बैलेंस शीट आपको कैसे भी दे दें, पर आप बनाएंगे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली। आप बैलेंस शीट में किंतु परंतु नहीं करेंगी, मैं भी ऐसी कॉपी करी सर, तो फिर फायदा क्या हुआ? आइको आइको, टेंजिबल, इंटेंजिबल, स्टॉक, टीआर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चाहे मैं कैश बोलूं आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं डेटर बोल रहा हूं आप ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इन्होंने सेम रख लिया, आप क्या बोलती? इन्वेंट्री। नया नाम तो फिर कंपनी अकाउंट्स अकॉर्डिंग यही है, देख लीजिए। फटाफट सम करिए, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ये बिल्कुल बेसिक है जो एक मैथमेटिक्स में चलता है, ए और बी इकट्ठे। हाँ अगर मैं तंग करना चाहता भी करवाऊंगा आपसे, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे हो गएगा ए की बुक्स बनाओ, बी की बुक्स बनाओ, ए बी की बुक्स बनाओ, फिर आपकी वो एंट्रीज काम आएंगी, फिर आपसे पूछूंगा, फिर आप खुद करिए क्वेश्चन। 8 नंबर रजिस्ट्रेशन, एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो पर बेस्ट है, आपको पता चल जाएगा। डन, चलिए आगे। लो सर, ये सारे वर्किंग नोट्स हैं, आप चेक कर सकती हैं। सीधा मेरे पास रजिस्ट्रेशन 5 पे ही पढ़ो भाई। ए लिमिटेड अक्वायर्ड द अंडरटेकिंग ऑफ किसकी? बी। अब बताइए कौन सा होता है? अब्जॉर्प्शन। अब ए ने अक्वायर किया तो ए क्या हुआ जल्दी बोलो? न्यू कंपनी। और बी कौन सा हुआ जल्दी बोलिएगा? ये तो जाते मेरी हैबिट है लिख देना, तो माइंड क्लियर होता है किसका काम करना, नीचे पढ़ के बदल जाता है। आगे पढ़िएगा। फॉर आ परचेज कंसिडरेशन, लोग कर लो बात, क्या लड़ेंगे आप लोग? पहले बोल गए 2.5 करोड़, अब यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि 2.5 करोड़ सफिशिएंट है या कम है। अगर ज्यादा ही दे दिया तो डिफरेंस इज गुडविल, अगर कम दे दिया तो इट्स अ कैपिटल रिजर्व। पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं आया हमें नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ।
आपकी कंपनी खरीदने आ गया, हाँ भी कितने पैसे दोगे, मैं क्या हमें तो कुछ नहीं पता, हमारे ये शेयर है, 1 लाख और 50,000, या तो यही दे दो, पर आप ये भी क्यों मांगेंगे मांगेंगी, अब कहती सिंपल तरीका, फिर नेट एसेट तो लगा ही सकते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, 10.5 लाख और क्या आ गया 6 लाख, ठीक है आ जाइए। टू बी पेड, फुली पेड इक्विटी शेयर दे दो, कितने इंच के, इसको बोल के गया, अब आप असम्पशन नहीं लेंगी, लेके क्या 2.5 करोड़ देने हैं 10 के, तो 25 लाख शेयर हो गए, जैसा भी है। बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनी, जल्दी आओ, ए और किसकी है, बी, बड़े ध्यान से आके खोल के पढ़िएगा, ए और बी में क्या है। शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, यहाँ पे 2.5 करोड़ है, कितना है इनका 1.5 होगा, इनका पर्सनल पर्सनल 2.5 और 1.5, रिजर्व है सरप्लस में पढ़िए, मेरा जनरल रिजर्व है, आपका भी है, ये नाम पढ़ो क्या है, नाम पढ़ के कुछ लग रहा है खतरनाक सा, मतलब स्पेशल रिजर्व लग रहा है, पर मैं अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 101% हर क्वेश्चन में नीचे स्पेसिफाई किया होगा कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। आगे चलता हूं, आगे चलता हूं, वो ये क्या आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो ये भी खराब भी लग रहा है, सरप्लस तो जाती है एसपीएल, और शेयर होल्डर फंड जान के बोल देते हैं, करंट लाइबिलिटी एक ही है। आगे लैंड बिल्डिंग प्लांट, बड़ा अच्छा हो जाता है, दूर से चौंक जाते हैं, अच्छे होते हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटा कैश, कोई मेरी दिक्कत नहीं है, बस लाइन पढ़ो बहुत ध्यान से, आपसे मजा लेने वाला हूं, आपसे पूछूंगा मजा तब है, आंसर लिखेंगे। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी की बुक्स में जाए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एंट्री बड़ी कम होती है, वो तो एक बिजनेस बिजनेस परचेज की करता है, एसेट टेक ओवर की करता है, लिक्विडेटर को पे करने की, लिक्विडेटर को भी आपने क्या खाक पे किया, साहब बोल दिया 2.5 करोड़ दूंगा 10 के शेयरों में, एक एंट्री लिक्विडेटर टू शेयर कैपिटल, ना प्रीमियम ना कैश ना प्रेफरेंस, कुछ भी नहीं दिया। फोर्थ एंट्री आप करती हैं गुडविल टू बैंक वाली, अगर खर्चे आप देंगी, प्रीमियम एक्सपेंस होंगे तो, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी होगी तो, वो है ही नहीं, तो आधी एंट्री तो खत्म होगी, न्यू शेयर इशू करेंगी तो, और कंडीशंस है तो आएंगे एंट्री, वरना आनी नहीं। अब देखिए हैरान होंगे, न्यू न्यू कंपनी की बुक्स में तो एंट्री ही सिर्फ 3 हार्डली, और एक धक्के से बन सकते हैं, कौन सी, amalgamation adjustment reserve account debit to particular statutory reserve, because it's a condition on the new company, you have to maintain same amount of reserve in your books। और अपने तो मैं अब दोनों के पास हमने ध्यान दिया, डेवलपमेंट रिजर्व मेरा भी है और आपका भी है, बच्चा कंफ्यूज होता है, ओ मुझे तो मेरा तो रखना ही है, 10 लाख तो मुझे मेरा रखना ही है, मैं डब्ल्यूसीआर में गया, मुझे मेरा 15 तो रखना ही है, बात तो आपकी हो रही है, अब मैं आपका क्या करूंगा, 37 लाख आपका ये, 24 लाख ये, 37 24 61 लाख मैंने आपका मेंटेन करना है। अच्छी बात तो ये है, वहीं जाके ऐड, वहीं जाके बचा के, तो फिर तो जीरो ही हो गया ना, वो तो जीरो हो गया, पर शो तो करना पड़ेगा कि वर्क मैं कम से जो जोड़ेंगी, पर मैं तो इकट्ठे कर रहा हूँ, आप कैसे जोड़ेंगी, 10 लाख का ए का 37 लाख, बी का टोटल कितना हो गया 47, वहीं पे माइनस 37 लाख, आंसर वही 10 लाख। ओके सर 10 ही उठा लेते, मैं करना तो वही है, पर हाउ टू प्रेजेंट, अब अगला जोड़ेंगे 15 + 24 39 माइनस 24, वहीं पे लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व सरप्लस के नीचे, 39 माइनस 24 15, सर मैं समझ गया, बैलेंस शीट तो वही है, ठीक है आगे पढ़िएगा, आगे सुनिए आपसे कराऊंगा, एंड आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन, अज्यूमिंग क्या, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एंड डब्ल्यूसीआर ऑफ बी लिमिटेड रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू इन द, अब मुझे पता भी नहीं था ये नाम कौन है, खुद ही बोल के जा रहा है, भाई तू क्यों गलत कर रहा है, आकाश शायद पेपर में मन डाइवर्ट हो जाए, या डेवलपमेंट आना नहीं चाहिए, या मुझे थोड़ा पता है स्टैचुरी रिजर्व है, या डब्ल्यूसीआर को आपके लिए स्टैचुरी बना दिया गया, हमें नीचे हर क्वेश्चन में आज के बाद नोट करिएगा, ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया जहां ना बता के गया, आपसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई ये स्टैचुरी है, अब फिर नहीं देखती, फिर गलती आपकी है, कि मुझे सर गैस लगा कि डब्ल्यूसीआर तो आम बनाते हैं हम पार्टनरशिप में, यार पार्टनरशिप है या कंपनी की बातें चलती है, तो यहाँ अपने अपने कुछ नहीं करना, जो लिखा होगा वही हमने सच मान लेना है, तो ये दोनों मेरे लिए क्या बन जाएंगे, स्टैचुरी रिजर्व, तो मैं यहाँ पे वर्ड ऐड कर देता हूँ, अगर मजा आ जाए आप मुझे एंट्री करवा दें पहले वाली न्यू कंपनी बुक्स में, फटाफट बोलिए, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ड्रॉ, इतना दिखा दूं बस, ठीक हो गया, अगली एंट्री करवा दे तो और मजा आ जाए, वैसे आप कैलकुलेटर पे करके दे सकती हैं मुझे, कैलकुलेटर पे करके दे सकती हैं कि कोई गुडविल कैपिटल आएगा नहीं आएगा, क्या एंट्री होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो मैं गलत नहीं हूं तो रेट आपने चेंज नहीं करा, वैसे यहाँ पे रेट वो आते हैं जो चेंज हो जाते हैं, पर कुछ नहीं हुआ तो कॉपी पेस्ट सारे डालो, 3 करोड़ 77 लाख, डबल दवाई करते सारा वही तो आ गया, 3 करोड़ 77 लाख, माइनस लाइबिलिटीज में कौन बैठा है 95 लाख, करिए माइनस, दिखा नहीं, वो देखो करंट लाइबिलिटी में दूसरी कंपनी का देखना कि अपने माइनस कर जाओ, अपने मन दो पैसे नहीं देने, उनके मन दो देने हैं, 3 करोड़ 77 माइनस 95 282, बट आप तो उनको सिर्फ और कुछ नहीं है, पहले देख लो, पहले मेक श्योर दैट और कुछ है, के बाद में निकला सर ने बताया नहीं, एडवेंचर भी है, फलाना भी है, कुछ नहीं है, और रिजर्व क्यों नहीं उठाएंगे,
जब तक मुझे मर्जर मेथड नहीं बोला जाएगा तब तक मैं ये चीज नहीं उठायागा पहले कुछ, और ऑल कंडीशन होनी चाहिए। तो आपने उसको कितने पैसे दिए सौम्या? 2.5 करोड़। इतना दिमाग काम करता है यार। 2 करोड़ 82 लाख आपने देना था, 2.5 आप दे रही हैं, तो 32 लाख का क्या आ रहा है फायदा? इट्स अ, मैं आपको चेक करवा देता हूँ पहली बार में। और तो चलो मजा लेना, फिर लिख ही जाओ। हम सन्ड्री एसेट डेबिट बोलते हैं, पर आप अगर करने लगे हैं तो पूरा नंबर लेने ऐसे लिखोगे। एक क्वेश्चन तो आता है अच्छे से, अपने को फिजियोरी है, हाँ तो पूरा लिख कर आएंगे सर। तो पढ़िए, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट देख लो, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, बैंक डेबिट विदाउट। टू करंट लाइबिलिटी, टू बीपी, बिजनेस परचेस। डिफरेंस आप लिख के बता दीजिएगा, इतना तो पता लग लेंगे आप लोग, डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड बढ़ी है। अगर सर डेबिट बड़ी होती आगी तो कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट बड़ी होती तो गुडविल, तो क्या दिक्कत थी? और ये रहा मेरा आंसर, डन हो गया। अब अगली एंट्री वैसे आप मुझे बता सकते हैं कौन सी एंट्री वैसे? इन्होंने बी लिखा, मैं कभी बी नहीं लिखता, मैं कंसेप्ट पे रहूंगा, इसी वर्ड को यहाँ लेकर आऊंगा, मजा नहीं आता ना। और जो चीज पढ़ी आपने उसको लिख, जो क्रेडिट कर रहा है वो खत्म होगा डेबिट से। तो वर्ड में यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई किंतु परंतु नहीं। अगर आप मुझे प्रीमियम कहती, हो सकता था, मुझे बोल सकती थी सर हम 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो मैं डिवाइड करता, 2.5 करोड़ डिवाइड बाय 12 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर चेंज होते। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू एसपीआर, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अगर आप कहते हैं 2.5 करोड़ में 50 लाख कैश देना है, 2 करोड़ के शेयर देने हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड डेबिट 2.5 करोड़, टू बैंक, बैंक चलता मोस्टली कैश नहीं, 50 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल वही 2 करोड़। आप कहते हैं 2 करोड़ में से 1 करोड़ की प्रेफरेंस देने हैं, चलते जाओ सर, टू 1 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर, टू इक्विटी 1 CR। पर कंसेप्ट पे रहेगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लो जी, लास्ट एंट्री इसकी मैं वेट कर रहा था, आपने बोल दिया। पढ़िए, अमेलगामेशन एडजस्टमेंट, पूरा नाम बोलता हूँ मैं तो वैसे, रिजर्व में इसलिए बोल देता हूँ कि लिंक रहता है रिजर्व में जाएगा, और कोई कारण नहीं है। बुक भी ये वर्ड यूज करती है, अमेलगामेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व टू वर्कमैन कमर्शियल फंड। सिर्फ किसका ध्यान दीजिएगा, सिर्फ किसका? बी लिमिटेड का। मेरा थोड़ा चाहिए यार, मेरे 10 और 15 से आपको क्या करना? मेरा तो मेंटेन करना ही करना है, आपका मुझे मेंटेन करना है। तो दैट इज द पॉइंट 37 और 24, देख लीजिए। डन। बैलेंस शीट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फटाफट देख के खत्म है, एंट्री नहीं। अभी तभी तो बेस पे लेके जा रहा हूँ मैं आपको, पहले सिर्फ बैलेंस शीट दिखाई, अब न्यू कंपनी दिखाई, फिर ओल्ड कंपनी, कंसेप्ट क्लियर है हमारा। फिर उल्टा आप मुझसे पहले उड़ाया करेंगे, सर छोड़ दो, आपने को आता है। हाँ जी रजी, फिर ट्रीटमेंट माइनस का आ गया ना आजकल, इसको फिर ऐसे करिए, यहाँ माइनस नहीं करना, एसेट साइड दिखा दीजिए। अब ट्रीटमेंट चेंज हो गया, पहले अमेलगामेशन एडजस्टमेंट को हम कहाँ दिखाते थे? ऑन एसेट साइड, और आजकल कहाँ से माइनस करते हैं? रिजर्व सरप्लस, कोई डेट एसेट है ना, हमने कौन सा मेंटेन करना है? जैसे डिवेंचर सस्पेंस दिखाते हैं हम लोग, अब प्लस 2 में डिवेंचर सस्पेंस में कहां से माइनस करते हैं? डिवेंचर में से। फाउंडेशन की बुक खोल के देखो, और डिवेंचर सस्पेंस कहां दिखाता है? एनसीए में। बच्चा गलत हो जाता है, पर ट्रीटमेंट तो वही है, वहां लेस करके दिखा दिया, यहाँ पे अलग से दिखा दिया। जल्दी बोले से जल्दी, फास्ट। अब चेक करके बताइए, मेरी इक्विटी कितनी थी? मेरी खुद की 2.5 करोड़। अभी आपको भी कितने दिए, तो कितने हो जाएंगे? कहीं कुछ चेंज लगे मैं पहले बोलूंगा। हाँ, थोड़ा अच्छा करना है या तो बढ़िया लगता है। 5 करोड़ मतलब 10 रुपए का शेयर है, 50 लाख, तो अच्छा लिख दीजिए 25 लाख शेयर दिए हमने, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन कैश, पता तो होना है को। 50 लाख इक्विटी शेयर अबाउट 20 लाख शेयर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। हिंट है, नहीं भी देंगी मैं तक तो करूंगा नहीं, पर लिख देंगे, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा हो जाता है, और तो कुछ नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ, पहले कैपिटल बता दो। मेरा मेरा अपना ये कौन सा है पता है? जो बिजनेस परचेज करते वक्त 32 लाख का डिफरेंस आया था, याद है डिफरेंस? एंट्री नंबर 2 में। जर्नल रिजर्व सिर्फ किसका? मेरा, आपका नहीं सर। कितने रुपए? 1 करोड़ 20 लाख। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, वैसे हमने 10 प्लस 37 किया था, 47 माइनस 1 था अमेलगामेशन एडजस्टमेंट 37, इट्स घुम घुमा के वही 10। वर्कमैन कंपनसेशन 39 प्लस सॉरी सॉरी 15 प्लस 24, 39 माइनस 24, ये रहा, इट्स 24 15। सरप्लस सिर्फ अपना कितना आ जाए? 10 लाख। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरे की चेक करा के चलेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। तभी मैं थोड़ा स्लो, आप देख रहे होंगे 2 दिन से स्लो कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ऐसा है, लास्ट है। अगर समझ आ गया तो बात बन जाएगी, वरना इन दिनों आके बच्चा ना फिर क्विट करने की ज्यादा कोशिश करता है कि यार रहने दे दो, आप बड़ा चैप्टर आ गया, डिग्रेशन पहले ऐसे लग रहा है, कुछ ये ऐसा मिल गया। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि 2 चैप्टर आपके बड़े हों, अटेम्प्ट करें ना करें वो आपकी इच्छा, आपका क्या सीन बनता है, चॉइस कैसे बनती है, बट हमारे पास सेफ्टी तो हो। इसलिए 15 नंबर दे रहा सीधा। पढ़ना तो क्या आपको चाहिए ना, कि पढ़ के क्या मतलब एक ही बैलेंस शीट मांगी हो, पेपर में आ जाता है न्यू कंपनी की बैलेंस शीट मांगी हो, पीसी मांगा, क्या लगेगा टाइम? 15 नंबर आ जाएंगे। हमने डरते हुए पकड़ा नहीं कि शायद एंट्री होंगी, अकाउंट होंगे, मांगा ही नहीं, आपके सामने चल रहा है। और बड़े क्वेश्चन भी दिखाऊंगा करंटली पेपर में, यार क्या 15 मतलब 20 नंबर का रखा है, मांगा ही नहीं कुछ उसने।
अब बच्चा करके नहीं आया, डर के मारे की एमलगामेशन आ गई, और पहले तो चलता है एमलगामेशन कर दे, आगे निकल आगे निकल। पार्टनरशिप का पार्टनर कैपिटल देखे, ये भी छोड़, आगे चल। होल्डिंग होल्डिंग पे जाके देखेंगे, वहां गारंटी थोड़ी है यार, आप होल्डिंग भी पूरा जिन जान लगा के पढ़कर जाएंगी, गारंटी थोड़ी है कि वो वहां कॉन्फिडेंस बन पाए। आपको पढ़ के रिस्क देखो हर बच्चे को है, पढ़ के आपको लगा कि यार मुझे डर लग रहा है ये शायद ना हो, टाइम भी खराब करके देखो, तो आप नहीं छेड़ पाएंगे, फिर इसको तो साथ देना पड़ेगा। और ऐसे 3 क्वेश्चन है, चलो एक चॉइस ले लेंगे, 2 बचे, तो अटेम्प्ट तो बनता ही है ना सर, तो करना ही पड़ेगा। या एक और लाइफ चांस आएगी, एक तो भी बड़ा तो इससे आएगा, इससे कम तो अटेम्प्ट आप दे नहीं पाएंगे। जो लास्ट अटेम्प्ट इज 81 बोलते हैं हम लोग, 85 इज अटेम्प्ट, कुछ तो करके आएंगी ना आप लोग, तभी नंबर 60 70 दिखेंगे अपने को, वो इसी कारण है। तो एक तो करना ही है, पर वो प्रैक्टिस से ही हो गई, ये अमेलगामेशन हो गया, होल्डिंग हो गया, डिसोसिएशन। बाकी चाहे आप कैलकुलेटर पे करके चले जाइए, फटाफट मेन मेन पढ़ के चले जाइए, एक एक बार बना लीजिए। इसका तो ये समझो कम से कम जब तक 5 5 10 10 क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं करे होंगे, तब तक नहीं पता चलेगा ये क्या है। अभी तो मैं आपको टिक करा रहा हूँ ना ऐसे। फिर जब आज मैम ने ऐसा क्लास नहीं है, पर जो बीच में ब्रेक आया करेगी, हम पूरा पूरा क्वेश्चन बना के देखेंगे, इसको करिए, यहीं बैठ के आप बनाइए, तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आइए, करंट लाइबिलिटी में मेरे पास कौन था देख के बताइए जी। नॉन करंट लाइबिलिटी तो मेरे पास खाली था जी, जल्दी बोलो। नॉन करंट खाली था, करंट लाइबिलिटी में कौन था मैंने देखा नहीं वैसे, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी। नॉन करंट लाइबिलिटी में ये रहा 45 और 95, तो जल्दी बोले कितना हो जाएंगे, 1,40,40,00,000, 1,40,40,00,000। नेक्स्ट आइएगा एसेट साइड, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, सारा कॉपी पेस्ट है यार, आप टोटल बैलेंस शीट का मैच कर लीजिएगा, कुछ देख लीजिए एक बार, अगर पीडीएफ है तो मोबाइल से ओपन कर लो, कर लिया जी, डन है। 8 करोड़, ये आप ऐसे ना मत करिएगा जैसे इन्होंने किया हुआ कि एसेट्स का देखो एक तरफ कर है ना, नहीं, आप ऐसा मत करिएगा, जैसे हम नॉर्मल चलते हैं वैसे चलने दीजिए। अब जैसे देखा जाए, इसने उसके अंदर ही बना दिया, फिक्स एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, अब कितना टाइम बचता है, और नाम लिखें, फिर एनसीए, टेंजिबल, फिर टेंजिबल जाके वर्किंग नोट, टाइम तो वहीं खराब होता है, टाइम ही वहीं खराब होता है। तो जितना हो सके आप थोड़ा इसको करेगा, बट ये तब करने का फायदा है जब 50 60 का पेपर एवरेज हो जाए, कि दिख जाए कि हाँ पास हो गए। अब इसमें अगर अगला 1 2 नंबर फॉर्मेटिंग के काटे भी तो कोई फर्क ना पड़े, कि 15 में 12 12 मार्जिन 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 बन जाएगा। 2 क्वेश्चन के 15 एओपी सिंपल बन गया यार। सीसी तो इतना ज्यादा तो अभी लिखती है, इतना गंदा लिखती नहीं कि पता नहीं चल रहा, साफ साफ लिख देंगी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, चाहे प्रॉपर स्केलिंग वगैरह नहीं होगी, पर फिर भी एवरेजली 20 25 नंबर 2 क्वेश्चनों में 30 में से कहीं नहीं गए, आपको क्या चाहिए, 60 में आप 40 50 कहीं नहीं छोड़ती। अगर बिल्कुल स्टिक करा होगा, इसको रफली भी कर देंगी, गलत मलत भी करके, मैं नंबर नहीं काटता, अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कारण क्यों। एज अ टीचर हम समझाए जो मर्जी जाए कि ऐसे करो, साफ सुथरा करो, फलाना करो। अब आप पेपर करे आती हैं, या +2 में करती थी, या कोई और पेपर करते हैं, अब जैसा कराई चेक तो करना ही पड़ेगा, जैसा कराई ठीक है, पर समझ आ रहा हूँ, समझ आ रहा है तो चेक करेंगी, ठीक है, गुस्से हो जाएंगे एक बार, फॉर्मेट नहीं बनाया, फलाना नहीं बनाया, 15 नंबर है, 12 दे दो, पर 12 तो मिले। अब मैं पूरे फॉर्मेट पे बैठ जाती तो डब्बी बनते बस, स्केल लेके यही मापती, 2 इंच इधर हो गया, 2 इंच इधर हो गया, यही होगा, पूरे मिस्त्री बन जाते हम लोग, कि पेंसिल ले लेके कि हाँ ये चिपटे तो इसको करो, यही बन जाते। पूरा स्केल स्कूल लेके बैठते, इतना टाइम ही अपने पास, अपने को नंबर चाहिए, ये स्केलिंग के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। और स्टार्टिंग से ही ना एक्चुअली स्पीड होती है पेपर की, स्टार्टिंग से ही। कई बच्चे स्टार्टिंग से चलते हैं स्लो स्लो स्लो, इन पेपरों में आप यही गेस करेंगे कि पेपर सहारा आता था, नंबर नहीं आए, अटेम्प्ट ही नहीं हुआ आपसे, आप स्लो 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 चलती हैं, फिर लास्ट में सुपर फास्ट बन जाती हैं। उल्टा स्पीड पहले तेज चाहिए, फिर लास्ट में स्लो डाउन होना पड़ता है कि हाँ इस पे बड़ा सोच के करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पॉइंट पे दिमाग लगेगा, वो उल्टा पॉइंट होता है। इन्हीं को यही तो आपको गेस वर्क कराना है यहाँ बैठ के कि हाँ जी हाउ टू अटेम्प्ट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपना यहाँ पे, जितने बच्चे यहाँ तक पास हुए हो, आज भी कल बर्थडे विषय आई है, एक चीज पे सर सी इंटर बन गए या सीएमए इंटर हो गए, कि आपकी गाइडेंस और मोटिवेशन, और मेन हाउ टू अटेम्प्ट। हमें टेस्ट दे दे के हम यहाँ टेस्ट देंगे नहीं इसलिए बच गए, हमें और लिखना नहीं आता। अब आता सारा कुछ है, पढ़ भी लिया आप लोग इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं, लिखने नहीं आया, प्रेजेंट करने नहीं आया, पेपर में गए डर गए। वो प्रेशर भी पेपर का है ही है, एक भी ऐसा है नहीं कि +1 +2 का पेपर है पता ही है पास ही हो जाएंगे, ये पास तो पक्का ही पता है, फर्स्ट का चक्कर है, फर्स्ट ना आ जाए, यही होता है ना। ये अपना भाई है, आप +2 के पेपर दे के आई हैं, या पढ़ते थे आप लोग, +1 पढ़ते थे, आपको क्लियर था कि पास तो याद होगी, कि मुझे डर है कि 92 आएंगे 93 आएंगे, बस ये सोच रही हूँ। जब तो कई किसी को डर था कि शायद फेल ही ना हो जाए यार, पता नहीं +2 का पेपर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ गारंटी है, पास तो है ही है, रैंक का सोच रहे हैं ऐसा। ये ऐसा कोई है तो मेरी बात करवाइए उससे, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ चक्कर पास का बहुत मुश्किल है, बड़ी मेहनत से है, बड़ा टेक्निक है, और आपके पास बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम मिलेगा अगर आप मैनेज करेंगे, और मैनेज से ही गेम बन जाएंगे। कभी दिन मत काउंट किया करिए, हर 7 दिन जाके कैलेंडर लेके बैठ जाते हैं, काटिए पेंसिल लेके फिल्म की तरह,
ये और तो कुछ आता नहीं, सारा 10 मिनट उसके ऊपर लगाते हैं, कितनी छुट्टी होगी, इतना टाइम वेस्ट करने का फिर है क्या। कैलेंडर कुलेंडर लेके फिर नहीं स्टार्ट करते कुछ लोग, देखा होगा लाल पेन लेके पार्टी, मुझे तो खतरे का निशान लगता है। ये साला क्या होगा, दिन कट गया, जरा क्या होगा भाई, कि ऐसे काम क्यों करती हैं आप लोग। दिनों को घंटे, मिनट, सेकंड्स कन्वर्ट करना वो आपकी एक मेथोलॉजी है। आप फिर जब 30 दिन रह जाते हैं कहते हैं, फिर क्या होगा, 30 दिन है, एक दिन में 24 घंटे हैं, एक दिन में 8 घंटे हैं। फिर वो मेथोलॉजी, फिर वहां घंटे बज काटा मारेंगी, 11 बज गए काटी, अब 12 बजेगी काटी, काटी भर लिया है, हम वेट कर रहे हैं 12 की काटी कब मारनी है। तो यार आप उस चीज को छोड़ दीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, धीरज सर की है कि पूजा लड़की अभी करंटली सीए बनी है, आपकी एज की है, 21 की एज में वो सीए बनी है, इंटरव्यू उसने बहुत ग्रुप दी है, फाइनल भी उसने बहुत ग्रुप दी है, एसडी की ही टॉपर है, बीकॉम उसने करी नहीं। और सुनिए, बिकॉज उसने करी नहीं, ये इग्नो उग्नो करी है, पेपर देके वही 5-6 वाली, और क्लियर कट थी। देखो इंटरव्यू बहुत ग्रुप 500 प्लस नंबर थे ना, ले मैं कौन छोटे मोटे कह दूं, 530 536 नंबर थे। फाइनल फाइनल में थोड़े कम थे, 420 थी पता नहीं, ठीक है, पास तो है। हाँ, ये बहुत ग्रुप निकाले हैं। अब वो उस बच्चे को देख के लगता है यार सीए है ही कुछ नहीं, साला इंटर गया, बहुत ग्रुप 2.5 साल पहले ट्रेनिंग ट्रेनिंग लोकल लोकल करी, ईएनवाई भी 1 साल लगाया, ठीक है अच्छा हो गया, और अब फिर डेलोइट कंपनी में ज्वाइनिंग, सीधा 12 लाख रुपए। कारण प्रोफाइल आपने खुद क्रिएट करी है, इंटर भी बहुत ग्रुप, फाइनल भी बहुत ग्रुप, और रिकॉर्ड भी क्लीन, सब ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और उससे आप इंटरव्यू कभी करा देंगे, बुलाएंगे, वो आपको बताएगी मैं जस्ट 30 दिन पढ़ी हूँ, लास्ट का भी फाइनल का बहुत ग्रुप। धीरज सर से पूछ लेना कि आपने कोचिंग कब स्टार्ट की थी, फाइनल की, बोथ ग्रुप की, और पेपर कब थे। अप्रैल में जाके कोचिंग स्टार्ट करी है, मई में पेपर भी आपके जैसे फरवरी में स्टार्ट हो गया, अप्रैल में कोचिंग बोथ ग्रुप की फाइनल की ना स्टार्ट करके, और फरवरी में जाके डर गया जब फॉर्म फॉर्म कि करने ही नहीं करने, घर वाले कहते देगा तो बहुत ही देगा। अब दिए बोलते तो टाइम भी बहुत है, 30-35 दिन को ही बोथ के लिए सफिशिएंट मान लीजिए, वो अपने बन जाएगा। कोई गेम को जिक्र नहीं है, प्रैक्टिस में टाइम आपके ऊपर, आप 10 घंटे पढ़ रही हैं, 12 कर दीजिए, 13 कर दीजिए, पर होगा, वो निकलेगा। पर एक बार की मेहनत है, बार बार नहीं। 17 तारीख को है, चिल मोड में सीटियां मारती हुई पेपर दिवा रही है कि कोई चक्कर नहीं, 17 को बेले हैं। 17 से लेके पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक रिजल्ट आएगा, जाके लेट तक पूरा 2 महीने जाम में जी फ्री है ना, घर वाले नहीं रोकेंगे। आंखों में मोबाइल घुसा लेना, ऐसे मर्जी जी मोबाइल देखे ना भी ऐसे खोल के देखेंगे हम तो खत्म होना है, नेक्स्ट लेवल नशा। तो वही होता है, ये पागल हो जाना, घर वाले कही जब तो पागल होने का टाइम है इसका, होने दो, पर वो टाइम आना चाहिए। और वो रिजल्ट और उस चीज का ना, दिन को आपको एंजॉय करने का मजे कुछ और होंगे, क्योंकि ना अगर पेपर अच्छे ना जाए, वो दिन भी अच्छे नहीं जाते, उल्टा वो सबसे बुरा टाइम होता है टाइम निकालना। पता तो होता है सारा उठना है, और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, होता है बच्चा पेपर दे के आया, पता है फिर होना, दोबारा स्टडी शुरू करता है, होती नहीं। जब तक आप सुन लेती काश कहीं बन जाए तो का पास ही हो जाए, और मेहनत से ही आपको पता चल जाएगा घर आके कि हाँ मेरा पेपर ठीक है जी, मेरे पेपर अच्छे आएंगे, एक्सेप्ट थ्योरी उधर, वरना कोई रिस्क नहीं। और कोई अफवाहों में मैं विश्वास नहीं करता, रिजल्ट टाइट आएगा, 10 आएगा, 5% आएगा, 6 आएगा, मैं कुछ भी आए, आपको क्या मतलब, तूने पेपर चेक करना है, 1 लाख बच्चा क्लियर होना है, 6% भी आ गया, 10% भी आ गया, 10,000 बच्चा पास होना है, हम तो ये एसडी वाले 12-13 ही हैं, 15 ही है, बताइए मुझे, 9,985 बच्चा और पास करना है, आप तो फिर 15 ही मांगे मैंने तो आपसे, मुझसे ज्यादा मांगे तो सारे पास होते हैं, क्योंकि हम पास रिजल्ट से बात कर सकते हैं, बट जजमेंट लेके, क्लियर कट होके, तैयारी करके। जैसे अभी मैं शिकागो फीस में आपको बता रहा था, अब आप टेस्ट देंगी 5 सितंबर को, चाहे चैप्टर आप 6 पढ़कर आइए, बट 6 ऐसे होंगे दोबारा ना पढ़ने पड़ेगा। चक्कर क्या है कि अब भी सारा पढ़ाई, दूसरा मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ तब भी सारा पढ़ रही है, तीसरा वो तब भी सारा पढ़ रही है, हो कुछ नहीं रहा। तो अभी चाहे आप 6 चैप्टर, कई तो बहुत छोटे भी हैं, आई थिंक सो, अगर मैं आज स्टडी करने बैठूं अपने अकॉर्डिंगली प्रॉफिट प्रायर, तो मुझे 2 घंटे से ऊपर नहीं लगते यार। आपको कैसे 4 घंटे लग रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, उस वाले में है क्या। अब कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तो पहले वो सीखिए, किसी पैम्फलेट वाले से पूछिए कैलकुलेटर चलाना सीखे यहाँ, कि वहां जाइए, रेशो में बांट रहे हैं 2:1, उसको गलत बांट रही है 2:4, वो तो आपकी गलती है, उसमें मेरी गलती क्या है बताइए। देखो ये वही बंदा है, मैं कह रहा ना है इनको सिस्टम, ये भी सीखिए, गले में ना रस्सी डाल के कैलकुलेटर चला करेंगे। ये सही कह रहा हूं मैं आपको। आप 6 चैप्टर जाके अपने इंडेक्स से टिक कर लीजिए, जो मैं आराम से एक दिन पहले भी करूं ना, इस दिन 4 तारीख, तो मेरा बिल्कुल सही जाएगा। कैश फ्लो मैं नहीं मानता, कैश फ्लो में ऐसा कुछ पॉइंट है, देखो कैश फ्लो कोई बच्चा इस टाइम करे मेरे अकॉर्डिंग,
अगर मैं 10 नंबर का क्वेश्चन डाल रहा हूँ स्टेप मार्किंग में, उसके 7 से कम नहीं आते। इक्का दुक्का पॉइंट ही गलत करेंगी ना, वो तो ऐसे जी कोई भी आ सकता है, बट आपका मन है कि जो दिया हुआ बुक में वो कवरेज होना चाहिए बस। फिर इस किस बात का गलती से ना डरिए ना, गलत ना हो जाए। गलत तो अब लिखेंगी तो गलत तो होगा, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कंप्यूटर थोड़ा है कि रोबोट ने पेपर देना चाहिए जोड़ेगा भी सही। तो वायरस की तरह दो दो हाथों से लिखेंगे आप, तो दिखाया मूवी में, वो तो नहीं होगा। हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मुझसे गलती हो जाएगी, कैलकुलेशन तो मुझसे हो जाती है। मैं बोर्ड पे करते क्वेश्चन कर रहा, कैलकुलेशन गलत जोड़ दिया, अब हो सकती है हमसे भी हो सकती है सर। तो ये चीज नहीं, अगर आपको डिपार्टमेंट का जितना पार्ट करवाया गया वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच का जितना पार्ट कर लिया वो बड़ा चैप्टर है, छोड़ दीजिए। सिंगल एंट्री, रिडम्पशन, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम में मेरे अकॉर्डिंग लॉस ऑफ स्टॉक के 2 क्वेश्चन है देखने वाले, प्रॉफिट के 2-3 होंगे, तो ट्रेंड वाला एक नॉर्मल, एक अब नॉर्मल एंड नॉर्मल। कोई चैप्टर ही नहीं ऐसा बचेगा तो आप कहेंगे सर कर तैयारी मेरी जल्दी होगी। मुझे बोनस शेयर में बताइए क्या पढ़ना होता है, एंट्री बेचारे की 4 है यार। अभी तो मैं तो बोनस शेयर पढ़ रही हूँ कल से हैं। मैं अगर पूछता हूँ तो पढ़ क्या रही है, ये बता मुझे बोनस शेयर में। एक सीआरआर क्रिएट करना है, कैपिटल एसपीआर भी यूज हो जाएगा, जर्नल्स ऑफ पी&एल तो है ही है, कोई कंडीशन भी नहीं है। बायबैक में तो फिर भी कंडीशन है, इतने परसेंट बायबैक करना है, इतना नहीं करना, यहाँ तो कंडीशन कोई नहीं। फिर आप पढ़ क्या रही है समझ नहीं आया, तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी पे जोर दीजिए। जो क्वेश्चन अभी अच्छे से कर लिए, स्कैनर से, आईसीआई से, जहां से भी आपने ले लिए, पेपर में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मोल्ड रखूंगा पहले, तो हाउ टू अटेम्प्ट सीखिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट है, वो बड़ा उतने ही चैप्टर में होगी, आप करके जाए तो आपको मजा है जी। देखो मैंने सर 80 का किया था, आपके सामने 60 है। मैंने 75-70 का किया था, आपके सामने चक लीजिए 50 है। आप 50 ले रही हैं अभी, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगला लेवल उसको अकॉर्डिंग रखा जाएगा। अगली बार आप चैप्टर ही वही पढ़ के आएंगे जो छोड़ कर आई थी, मान लीजिए फाइनल काउंट्स, मान लीजिए ब्रांच, कितना टाइम बचेगा आपके लिए। कहीं आप सोचती हैं 1.5 दिन मिला, सारे चैप्टर, दिमाग खराब है, पहले पढ़ के तो गई थी, भूल भी गई। हद की बात है यार। जो इंश्योरेंस क्लेम के प्रॉफिट के 6 स्टेप्स हैं, कैसे भूल जाएंगी, मैं तो नहीं मानता कि अगर अप्लाई कर लेंगे अपने हाथ से। हाँ कोशिश करिए इन दिनों जो 6 चैप्टर कर कर आएंगी, चाहे घर जाके 2-2 घंटे अकाउंट पे दे रही होंगी ग्राफ, तो रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट करिए। उस क्वेश्चन को हाथ से बना के देखिए, चाहे रफली बनाइए, फास्ट बनाइए, गंदा मंदा बनाइए, पर बनाइए। मैं खुद अपने नोट दिखा दूंगा, मैंने सिंगल एंट्री पढ़ा हुआ है, देख के डर जाएंगी क्या करा हुआ है मैंने, क्योंकि टी शेप वैसे उड़ा रहा हूँ, ये बन गया डेटर अकाउंट, ये बन गया क्रेडिटर अकाउंट, छोटा छोटा डी सी आर कुछ भी लिख रहा हूँ, पर एक लिखने से ये तो होगा कि मुझे फिगर दिख रही है कहाँ कहाँ जा रही है। लास्ट अल्टीमेट इज द बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए मेरी, वो कहाँ गड़बड़ रह रही है पता चलेगी ना कि यहाँ गड़बड़ आई, फिर उसी पॉइंट को उसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ कि ये पॉइंट दिक्कत कर रहा है। अगली बार फिर करने बैठा है ऐसी रैंडम क्वेश्चन उठा के, फिर वही पॉइंट अड़ा, तो जहां कमी आती है ना वही पॉइंट अड़ता है। आप पूरा क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कभी जो पॉइंट नहीं समझा तो एक ही होता है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक पॉइंट नहीं आता, उसी पॉइंट को स्टार मार्क करिए, पेपर के आगे सिर्फ उसी पॉइंट को देख के जाना है, बाकी को नहीं। तो अब देखिए यार, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर एंट्री क्या होती है जी, अच्छा शर्म की बात है, फिर तो होगी तैयारी। फिर मैं चेक भी कर रही हूँ, चेक तो करो कैश की डेबिट लिखा नहीं लिखा, अब होगी यार। अब वो चेक करनी है बातें यार, तो पता ही था लिखा होगा। अब थेफ्ट का क्वेश्चन है, ये आते हैं इसमें कि कैश चोरी हो गया, अब वो देखिए हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश। जो कहते हैं ना 13 हफ्ते वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, 13 वीक्स का पैसा हमने बैंक में जमा कराया आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, तो वो वही पैसा चोरी हुआ, वो कैसे निकलेगा, वो वर्किंग नोट देखने वाला है, वही एंट्री बैंक में जाती है, और तो भी देखना ही नहीं। अब डेटर अकाउंट देखी जा रही बैठी कि बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, हद होगी। प्लस वन का बच्चा बन रहे हैं आप लोग यार, इंटर का बच्चा होगी, वो टाइम बचाने की टेक्निक है। मैं एसओए देख रहा हूँ, एसओए कैसे बनता है, पहले दिन की ऐसे उठा के वहां लिखनी है, लाइबिलिटी वहां लिखनी है, तो बेसिक चीजें से टाइम बचाइए, तो इस पे टाइम दे पाएंगी, वरना आप वही चैप्टर घिसे पिटे करते रहेंगी, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आपका लास्ट में एएस भी आपको टाइम नहीं मिला तो टाइम नहीं मिला उसका। हाँ एएस को मैं जरूर कहूंगा डेफिनेटली आपको डीपली पढ़ना पड़ता होगा, बहुत ज्यादा थ्योरी आ गई अब तो, उसके लिए जरूर मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसमें टाइम आपको, पर ऐसा कि एक बार अच्छे से एएस पढ़े होंगे तो अगली 2-3 बार तो कॉपी वेस्ट हो। हमारे पास क्वेश्चन ही लिमिटेड है, आप कभी नोट करिएगा पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के, वही पुराने क्वेश्चन है वही आ रहे हैं, वही आप दिखाए होंगे सर ने आपको, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सिस्टम से ठीक। लो जी 6 नंबर पे आइए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड किसका जी, एस। 31 मार्च, जल्दी आइएगा। पी एंड एस के ऊपर क्या लिखा हुआ जल्दी बोलेगा, इन 1000। मैं कह रहा हूँ ऐसे चलते हैं यार, इसको 1000 में ही रहने देते हैं एक बार के लिए। पर ये शेयर कैपिटल इक्विटी भी है आज तो 10 रुपए की, और प्रेफरेंस भी है कितने की, 100 की, अपनी नहीं है और एस की है। रिजर्व में मेरे जर्नलिज्म है, खुद ही बोल रहा है क्या, स्टैचुरी, तो हमें क्या दिक्कत, 390 और कितना 125। अगर आप ज्यादा लिखेंगे 390 मतलब 3,90,000, 125 मतलब 1,00,000। समटाइम पेपर में ये भी गलतियां हो जाती है,
ऊपर थाउजेंड्स इन लैक्स हम देख नहीं पाते, नीचे कुछ परसेंटेज आती है तो गलत हो जाता है, तो मेक श्योर दैट आप लिखिए जैसे मर्जी। इसको नहीं समझा तो अच्छा लगता है आप 3,90,000 लिख लीजिए, 1,25,000 लिख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। सरप्लस अकाउंट ठीक है, शेयर होल्डर फंड ठीक है, डिवेंचर भी आ गया आज तो याद आया। हाँ, बढ़िया रखिएगा, अगर डिवेंचर मैं उठाऊंगा तब मेरी बुक्स में, तब नई बुक्स में एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। करंट लाइबिलिटी ये दिए हुए हैं, एक ही डिवेंचर है अपने तो है ही नहीं, और द इक्विटी लाइबिलिटी ये है, फिक्स्ड एसेट सीधा, करंट एसेट सीधा। मुझे ये नहीं पता चला करना क्या है, आगे चलिए। ऑन फर्स्ट अप्रैल पी लिमिटेड टेक ओवर, चलो इतना तो आपको समझाना स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन क्या चल रहा है। ओके, तो पी कौन सी बन गई जल्दी बोलो, आपसे ही पूछूंगा, कैलकुलेटर स्टार्ट कर लेना आपने। ये कौन सी हो गई, ओल्ड। फॉलोइंग टर्म्स पे पहला पॉइंट सुनते ही मुझे तो खुशबू आ गई एक चीज की, कौन सा मेथड है पीसी का, नेट पेमेंट। नेट पेमेंट निकाल लीजिएगा नेट पेमेंट से पीसी, बट कंपेयर तो आपको फिर भी करना पड़ेगा फॉर गुडविल और कैपिटल। याद रखिएगा, पीसी निकालना या दिया होना अपने आप 2.5 करोड़ इज अ डिफरेंट थिंग, एंड कंपेयर विद एसेट माइनस लाइबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। ये बच्चा कहता है सर पीसी तो खुद ही दिया हुआ है, हम क्यों चेक कर रहे हैं, भाई कैपिटल रिजर्व गुडविल तो चेक करेंगे ना सर आप लोग। अब पढ़िए क्या कैलकुलेटर चलाइएगा। पी लिमिटेड कहता है मैं 3.5 लाख इक्विटी शेयर दूंगा 10 ईच का एट पार्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। मुझे नहीं लगता कोई खास बात करी मैंने, 35 लाख रुपए दूंगा। पी लिमिटेड विल इशू कहता है मैं 11,000 10% प्रेफरेंस शेयर दूंगा 100 ईच के एट पार्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। 11 लाख रुपए के क्या दूंगा सौम्या, प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड ओल्ड कंपनी के विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्वल नंबर, इक्वल नंबर, कोई भेदभाव नहीं। मैं तुम बताओ कितने नंबर हो, उतने नंबर मेरे पास आ जाओ, और सेम डिनोमिनेशन। 100 रुपए के थे वहां पे, मैं देखा नहीं मेरे, वैसे लिखा नहीं हुआ, वैसे अजम्पशन मान लेना, मतलब कुल मिला के 250 के हो आप, 250 की मुझसे ले लो। जिसको ज्यादा एंट्री न्यू कंपनी में रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी टू डिवेंचर। अब आपके डिवेंचर थे एस कंपनी के, अब आप किसके डिवेंचर होल्डर बन जाओगे, ई कंपनी के, चेंज तो करना पड़ेगा। आप अपने एस कंपनी के डिवेंचर छोड़ोगे, न्यू कंपनी के डिवेंचर लोगे। बल्कि मैंने आपको आपसे डिवेंचर छुड़वा के 12% वाले अपनी कंपनी के दिए, कितने वाले, तो अच्छा ही करा आपका यार, बुरा थोड़ा किया, 0.5 ज्यादा बढ़ाकर ही दिया, पर इसका कोई प्लस माइनस नहीं होता, 250 ही रह जाएगा। एंट्री इज द 12% डिवेंचर टू 12.5% डिवेंचर, पर मांगे तो सही एंट्री, तब करने का फायदा कि जो जोश में कर दू आगे। यू आर इन्फॉर्म दैट कि मैं तो पढ़कर आया हूं करके जाऊंगा। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व एस लिमिटेड आर टू बी मेंटेन्ड फॉर, आप ना भी कहते हो तब भी मेंटेन करते हैं, कारण स्टैच्यूरी बोल रहा है तो स्टैच्यूरी होता ही अगले सालों के लिए है, और लिख भी दिया फॉर 2 more years। हम तो आज की बात कर रहे हैं, अगर अगले 2 साल और रखना है तो वही बात आप ऐड करेंगे और लेस करेंगे आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द बैलेंस शीट ऑफ, इसकी मांगी पी, इमीडिएटली आफ्टर द अबव मेंशन स्कीम ऑफ क्या, अमेलगमेशन एज इमीडिएटली। अगर मैं पूरे क्वेश्चन में देखूं चीज तो आपसे एक मांगी है, क्वेश्चन दे दिया, पीसी बोल दिया, पर चीज क्या मांगी, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है एक चीज के बिना, जल्दी बोल दीजिए, गुड विल कर देता हूँ। ये मैं तो क्यों बोल रहा हूँ, बच्चे भूल जाएंगे, पेपर में आप भूल जाओगे कि क्या चीज मिस रहेगी। सर सब कुछ तो दिया हुआ है, शेयर शेयर आपने बोल दिए, प्रेफरेंस आपने बोल दिया, डिवेंचर डिवेंचर आपने बोल दिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व चलो आपने कहा जोड़ना घटाना है हम कर लेंगे, फिर बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच करेगी। सर आपने कंपेयर तो किया ही नहीं, 35 और 11 46 लाख आप पे करेंगी शेयर होल्डर्स को एज अ पीसी, क्या वो 46 लाख ही था या कम या ज्यादा, सो दैट्स वाई। देखिए फटाफट से आप स्टार्ट कीजिए अपना। सर ये नेट पेमेंट मेथड है वो कैसे पता चला, ये देखो रजे, फर्स्ट पॉइंट और 2 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पी लिमिटेड विल इशू, वो खुद बोल रहा है मैं इतने इतने पैसे आपको दूंगा, 3.5 लाख शेयर दूंगा 10 इंच के 35 लाख, 11,000 प्रेफरेंस शेयर दूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इतने के, तो ये नेट पेमेंट ही हुआ। नेट पेमेंट का मतलब नंदनी यहाँ पे ये नहीं कि हम पे करेंगे कैश देंगे, नहीं, नेट पेमेंट का मतलब कैश से नहीं है, जो आप इन द फॉर्म ऑफ शेयर इक्विटी या कैश देंगे। चलें जी बोलो, एक काम करवा दूं, बैलेंस शीट तो बनी जाएगी, पहले कंपेयर कर लेंगे कितने का सामान था कितने का नहीं। मैं आ गया अगले पेज पे, आ गया अगले पेज पे, आ गया, ये रहा आपका वो, ये रहा। तो आप मुझे एसेट बता देंगे पहले देखकर, एसेट्स एसेट एसेट एसेट्स, ये रही 6700, कॉपी पेस्ट एक्सेप्ट, दोबारा बोल रहा हूँ तो भूल जाओ, अगर कोई लॉस होता एसेट साइड, अंडर राइटिंग होता, प्रीलिमिनरी होता, तो यहाँ पे नहीं आता, दीज आर डेड एसेट्स। ओके, एक बार देख लीजिए, वो तो माइनस भी क्यों नाम उठाए, हाँ इसमें से माइनस कर लेंगे, ये मान लो, ये मान लो। अब माइनस क्या क्या करेंगे यदि बोलो, एक डिवेंचर है और कौन है, आजा भैया आजा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये बैठे हैं सर आपके डिवेंचर, और यहाँ तो 250 ही लिखूंगा, प्लीज रिमेंबर दैट, या 250 ही, और नंबर भी रेट भी वही। अब सर अभी तो आपने 12.5 बोला, वो तो न्यू कंपनी देखी ना, पीसी के टाइम तो पुरानी थे, सिंपल। तो करंट लाइबिलिटी टेकन ओवर 990 माइनस करके कितना आ गया जल्दी बोलेगा, 5 और 60, अभी आप लेकर आई सामान कितने का 4600, कितना डिफरेंस आ गया 800।
जब मैंने वहां चंडीगढ़ क्वेश्चन कराया था तो मैंने कहा जी आप बैलेंस शीट बनाइए, उन्होंने बैलेंस शीट बनाई। 860 का पता ही था फर्क आना है। और मैं अब चेक करो 860 का क्या फर्क है और कहाँ फर्क आ रहा होगा, पक्का ये लाइबिलिटी साइड कैपिटल है। अब मैं क्या, अब आपको पता चलेगा, अब तो सीधे शुरू हो गए। पीसी भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी है, तो क्या करना, बचा ही देखते ना, पीसी चाहिए था, पीसी मिल गया, बैलेंस शीट दी हुई है, इकट्ठी कर देता हूं मैं। और इकट्ठे करने लगे 860 का फर्क आ गया। और कहेंगे सर लाइबिलिटी का फर्क आ गया, मैं चेक कर लाइबिलिटी से रहा होगा, कहता हाँ जी हाँ जी वही आ रहा है। मैंने कहा जादूगर, मैं कैपिटल जब आएगा। कारण क्यों, हमने पीसी तो ले लिया बट हमने कंपेयर ही नहीं किया कि जो एसेट 46 इज द पेमेंट फॉर विच एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो ये तो बता दो एसेट लाइबिलिटी कितने के लिए, 5460 के लिए, 46 ना पेमेंट करके आ रहे हैं, उल्टा आपको 860 का क्या हो गया फायदा। इट्स अ कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व तो आप मुझसे बेटर जानती है कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। फटाफट जाके बैलेंस शीट को देख लीजिए, डाउट आता है जल्दी सर। और मुझे लगता है शायद लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बेस्ट बोल रहा था, ये वही है। हाँ जी, हाँ बस ये लास्ट ही है जो एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोल रहा था, जो मैंने करवाना है अभी आपको 7। पहले यहां तक आप पूरा मुझसे तसल्ली कर, डिफरेंस क्लियर हो रहा है। तो मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ बीकॉम की बुक से है, बिल्कुल जीरो से, ग्रास रूट से समझ आई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया, पांचवें में क्या किया, पांचवें में 2.5 करोड़ दिया हुआ था, हमने कंपेयर करके 32 लाख निकाला। यहाँ पे नेट पेमेंट दिया हुआ था 46 लाख। और एसेट्स कितनी बनती है आप हमेशा चेक करेंगी ही करेंगी। हाँ ये गलती ना हो जाए कभी डिवेंचर उठाने हैं या नहीं उठाने, इन्होंने मना ही नहीं किया, तो सीएल और एनसीएल तो माइनस हो गई। दैट्स अ पॉइंट, देख लीजिए। और बैलेंस शीट अगर आप देख रही हो, मुझे लगता नहीं कुछ खास है। बैलेंस शीट तो दोनों जगह क्या करनी है, कॉपी पेस्ट। और ये ट्रीटमेंट आप जरूर देख लीजिएगा, कहाँ गया ये वाला, ये वाला देख लो। स्टैचुरी रिजर्व कितना था अरेंजिंग, चेक करना। स्टैचुरी रिजर्व दोनों का जोड़ के 390 और 125 कितने हो जाएंगे, 515 माइनस दूसरे वाले के कितने करोगे, तो कितना आ जाएगा। बात तो वही आ गई, मतलब आपको पता होगा पेपर में यार 390 आएगा। और सरप्लस सिर्फ अपना भाई देख के पता है। हाँ, और कैपिटल रिजर्व अभी तूने निकाला वर्किंग नोट, ये देखो लिखता ना, वर्किंग नोट मतलब पीसी से आया 860। जर्नल रिजर्व सिर्फ अपना, याद आया, मुझे नहीं लगता और कुछ है यार। ठीक है, शेयर में तो क्या ही होगा बता दे मुझे। अच्छा अपने भी थे कुछ, कितने कैपिटल थे ऐसे बोल दे अपने थे अपने? अच्छा 1000 में बोल रहे हैं, अच्छा ऐसे 80 लाख थी ना, मैं वही कह रहा हूँ फिर मैं 80 लाख, 35 लाख आपने और इशू करी, तो 1 करोड़ 15 लाख होगी ना। और ऊपर क्वेश्चन कितने जो थी 1000 में है, हाँ तो 11,500 बोल रहे हैं ना वो, ठीक है। वही है ना, डाउट आ जाता है कई बार, तो देख के लिखिएगा अपना आराम से। 80 लाख आपकी कैपिटल थी, 35 लाख आपने मुझे इशू करी, 1 करोड़ 15 लाख डिवाइड बाय 1000 तो इसका 11,500। शायद मेरे प्रेफरेंस नहीं थे, नहीं थे, उनको ही दिए हैं हमने बस। 11 लाख के दिए हैं तो 1000 में करेंगे 1100, 1100 के ये दिए सब 12,600। रिजर्व आपके हो गए। लाइबिलिटी साइड पे दिख रहा है कुछ 12.5% वेंचर्स, वेट करिएगा। कॉपी पेस्ट मेरे तो थे ही नहीं, आप ही के थे 250। और करंट लाइबिलिटी में जस्ट ऐड करना है दोनों लाइबिलिटीज को जो भी हमारे क्रेडिटर्स, देख लीजिए। आई थिंक सो, मुझे एसेट नहीं बोलना चाहिए, कॉपी पेस्ट। खुद ही बेचारा एक ही वर्ड बोल रहा है फिक्स्ड एसेट, और खुद क्या बोल रहा है करंट। वो तंग ही नहीं करते यार। क्वेश्चन में टीचर का ना पेपर डालने का अपना अपना वे है, हमारा अलग हो सकता है। मैं जान के ढूंढूं वो क्वेश्चन जो लंबे से लंबा हो, वो मेरी मेथोलॉजी है। कई टीचर कहते हैं कंसेप्ट पूछ लो बहुत है, कंसेप्ट आता है खत्म है। जैसे होल्डिंग में आपको दिखाया था 15 नंबर में, बंदे ने कंसेप्ट पूछना चाहा, खत्म होगी बात। अब मैं एक पेपर दिखाऊंगा आपको स्कैनर का, 15 15 नंबर में क्वेश्चन आया, प्रोफेसर इसने मांगा क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट और ये 860 15 नंबर में। पर अगले का मैथड है कि मैं तो चेक ही करना चाहता था, आप गलत करेंगे तो नोट्स में आपको फिर बता रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्ट है यार। एक बीकॉम बुक फॉलो ना करो, ये तो चलो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो प्रेफरेंस शेयर के भी नोट नहीं बनाते, बैलेंस शीट जो बनती है वहीं पे लिख देते हैं एक दो वर्ड। पर मैं भी आपको कहूंगा कुछ बना दो, कुछ सिंगल सिंगल वर्ड्स है तो वहीं पे दिखा दो, टाइम भी बचाना है ना। टाइम बचता है तो स्पेशियस थोड़ा पेपर करा करो, कि अगर बच जाए तो हम पीटीओ लिख के छोड़ाएं, वरना टाइम बच गया तो लिख दो कहीं भी, छोटी छोटी बात है, होता ही है। लो सर कॉपी ओपन करिएगा, ये मैं आपसे कराना चाहूंगा 7 नंबर, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये हम करेंगे, जल्दी आइएगा। फर्स्ट, ए एंड बी एग्री टू एमेलगमेट बाय ट्रांसफरिंग देयर अंडरटेकिंग टू अ न्यू कंपनी। कौन सी कंपनी, ए बी। अभी आप कहेंगे सर ने फोर्थ इलस्ट्रेशन करी, उसी की कॉपी थोड़ी सी बनती है। ए और बी इकट्ठी हो गई, क्या बन गई, तेजस ए बी। फॉर्म्ड फॉर दैट पर्पस ऑन द डेट ऑफ अमेलगमेशन बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज वर एज अंडर। फटाफट आंखें खोल के बैलेंस शीट देखिए, कोई डाउट है पूछिए, कोई नया वर्ड आया तो मैं ही बता दूंगा, वरना आप देख लीजिए जल्दी।
जल्दी करो जल्दी जल्दी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने ईच वाले राजे? 10 ईच के। 5 लाख और कितना? 3 लाख। रिजर्व फंड मेरा है नहीं, इसका है बी का। अब तो मैं भी नहीं कह सकता मेरा है नहीं, मतलब ए और बी नहीं बन रहा है, ए भी बन रहा है। सरप्लस हम दोनों का है। डिबेंचर्स दोनों के हैं। मोर्गेज लोन सिक्योर्ड ऑन प्रॉपर्टी, कुछ नहीं करना। ये दिमाग ज्यादा चल जाए इंटरनल की तरह करने बैठ जाओ, या लिक्विडेशन दिमाग में आ जाए हाँ इसको बेचेंगे, हमें कुछ नहीं करना, वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। क्रेडिटर्स अलग चैप्टर है। नेक्स्ट तो ये एसेट पढ़िए, एसेट पढ़िए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सन्ड्री एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये बैठी है डेड एसेट कमीशन ऑन शेयर्स। यहाँ नहीं जाएगा। अब मैं पूछूं वैसे, अगर यहाँ तो आना नहीं चाहिए, एसेट में कौन उठाएगा डेड एसेट वही, सारी एसेट उठाई जाएंगी माइनस लाइबिलिटी एनसीएल उनसे कर लेंगी। अगर ओल्ड कंपनी की बुक्स बने तो ये कहाँ जाना चाहिए? अगर ओल्ड कंपनी की बुक्स बने तो ये कहाँ जाना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेट एक्सपेंस, इनकी सबकी जगह एक ही जगह कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। दीज आर डेट एक्सपेंस, कमीशन ऑन शेयर, प्रीलिमिनरी, लॉस ऑन इशू, शेयर इशू एक्सपेंस, ये सारे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, सारी एक ही डेट एक ही है। अब नीचे पढ़, क्वेश्चन देख दर्जे कर देना सर। क्या? द परचेज कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ क्या है? द अजम्पशन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ क्या? बोथ। अब दोनों कंपनी की लाइबिलिटीज तो उठा ही रहेंगे, एनसीएल सीएल तक, ठीक। एंड इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, कितने पे करना है? 2 रुपए शेयर इक्विटी ऑफ 10 ईच इन, ये भी बता दिया नई कंपनी का शेयर कितने का है, 10 रुपए का, और 2 रुपए प्रीमियम पे दूंगा तो कितने का इशू करूंगा। पर एक चीज नहीं बताई, ये तो बताया नहीं कि नंबर ऑफ शेयर कितने दूंगा। तो देखते हैं आगे। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, हिंट दे रहा है, एसेट्स रीवैल्यू इस रेट पे हुई, तो सीधा बोलना तुम नेट एसेट लगवाना चाहता है कि एसेट्स इस रेट पे रीवैल्यू हुई। याद रखिएगा, जो ये बच्चे दिमाग चलता नहीं, ये जो वैल्यू दी होती है सिर्फ कौन ट्रेड करता है? न्यू कंपनी। ये सिर्फ न्यू कंपनी के लिए होती है, ओल्ड कंपनी से कोई लिंक नहीं। जब आप ओल्ड कंपनी की एंट्री करेंगे ना, रियलाइजेशन टू एसेट्स, आप बैलेंस शीट वाली ये वैल्यू उठाती हैं, आप ये वैल्यू नहीं, ये तो न्यू कंपनी बोल रही है ना। मैं गुडविल इतने में ले जाऊंगा, एसेट इतने में ले जाऊंगा, ये अपनी अपनी देख लो हमने क्या दी है, एसेट। लाइबिलिटी कहां से उठाएंगे आप? बैलेंस शीट से, कॉपी पेस्ट। ओके, आगे पढ़। रिक्वायरमेंट सुनो, मजा आएगा। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ ए बी ए बी। पहले तो पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, जो कल आपने सुना था ना, आज अपने हाथों से कर भी लीजिएगा। ए की भी बुक्स, बी की भी बुक्स, और ए बी की बुक्स, तीनों का जर्नल। इससे ऊपर नहीं जर्नल हो सकता, पहले बोल रहा हूं मैं, तभी हमारा टाइम बचेगा वहां पे। आगे, इंडिकेट द बेसिस, बताइए हिंट देखो कैसे दे रहा है। इंडिकेट द बेसिस ऑन विच शेयर्स इन एबी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर ऑफ एबी। अब कोई तो तरीका बताना पड़ेगा, अभी तो करके ही 4 नंबर में एसेट उठाई, लाइबिलिटी माइनस करी, वो पीसी आ गया, उतने शेयर दे दो, पर शेयर कितने में देना है? 12 में। 2 रुपए क्या आएगा? प्रीमियम। और प्रीमियम कौन शो करेगा? ओल्ड कंपनी है न्यू कंपनी? न्यू कंपनी। ओल्ड के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, ओल्ड के लिए तो इन्वेस्टमेंट है। एंट्रियां मैं बोलूंगा। पहला काम आप क्या करेंगे? हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ पीसी। मैं आंसर नहीं खाना चाहता, आप खुद करिए। हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ पीसी, सेंटर में हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ पीसी, और साइड से 2 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। हेडिंग देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्या? पीसी। साइड से 2 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। एक कॉलम में नाम लिखिए ए लिमिटेड, एक में नाम लिखिए बी लिमिटेड। एक में नाम लिखिए, साइड पे 2 कॉलम दे दीजिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर देना दे दो, बच्चे करनी है पर्टिकुलर्स ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, पर्टिकुलर्स ए लिमिटेड एंड बी। अब टाइम बचाना है तो मैं एक फायदा कर सकता हूं आपका, जस्ट हम टोटल कर सकते हैं फटाफट, वरना आपको एक एक नाम करके लिखना पड़ेगा, जैसे आपका मन करता है। पेपर के लिए पर करना पड़ेगा, वहां प्रेजेंटेशन मार्क्स मिलेंगे इस चीज के, वहां अब करना है तो कर लो। चलाओ मशीन। गुडविल है, एसेट्स है, और क्या दिया हुआ है हमारे पास? गुडविल, सन्ड्री एसेट दिया हुआ है ना। गुडविल, सन्ड्री एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, और क्या दिया हुआ है? डेटर। बताओ जी क्या टोटल आया? कितना? एक का बोला पहले, किसका जोड़ रहा है? अच्छा, ए का किसने जोड़ा है? लिखिए जी, ए का लिखिए 10,46,000, और बी का कितना बोल रहा था नीचे? 6.5 लिखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पेपर में अलग अलग करके लिखेंगे, अभी के लिए आप शॉर्टकट कर सकती हैं। अभी हमने क्या नाम दिया? सन्ड्री एसेट्स एंड करंट एसेट कर दे, एंड बीच में हो जाएगा ना, याद तो रहेगा कि इकट्ठे ही है। सन्ड्री एसेट्स एंड क्या? करंट एसेट्स। डन हो गया सोम्या? पहले का 1046, हाँ जी बोलिए। अगर रजे बोला हुआ सारी एसेट बुक वैल्यू पे, उसको बुक वैल्यू पे, ये तो रिवैल्यूड अमाउंट है ना उन एसेट्स की। अगर मान लिया कह रहे हैं यहाँ पे नाम ना या बैंक ऊपर बैठा हुआ, तो बैंक ऐड कर देते, ऐड बुक वैल्यू। अगर एक्सेप्ट बोल देंगे नहीं उठाया, सिंपल चीज है, फिर वो कंपनी के पास रह गया ना, मेरे पास तो आया नहीं इसलिए।
ये तो मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मैंने ये एसेट खरीदी है आपसे, इसके बदले ही मैं आपको क्या दूंगा, पैसे, इसलिए। तो 1046 पहले का, दूसरे का कितना आ जाती बोलिए 6.5 माइनस लाइबिलिटी। अगर मैं ऊपर जाके देखता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ, अपने सॉरी अपने की बोल, हाँ अपने तो आएंगे, अपने हैं 2 लाख, उसके 1,50,000 अपना ही लोन है, और करंट लाइबिलिटी अपनी 220, इकट्ठे कर दूं, बोलो इकट्ठे कर दूं, 2,50,000 और 220 कितने हो जाएंगे, 470, और ये कितने हो जाएंगे, 230, करके बताइए कितना आ जाएगा, ये रहा, देख लीजिए आराम से, डिफरेंस निकाल दीजिए विधि। 1046 माइनस 470, बोलिए, ठीक है। इधर 650 माइनस 230, डन। तुम लोग मुझे गाना याद कराते हो, गली गली चुंडे कर मेरी रीस। देखिए जी 576 डिवाइड बाय 12, 48,000, खुशबू आ गई, हाँ वरना गंदगी आ सकती थी। 48,123 शेयर, मैं क्वेश्चन पे काटा मार देता, गलत है, सिंपल है। 420 डिवाइड बाय 12, हाँ गुड, 35,000 शेयर्स। यहाँ पे आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए क्लास में, मैडम आपसे पूछे 100 है 12 रुपये है, ठीक है। तो आज छोटे भी ऐसे ना कर, रात का ही बात गई, नींबू पानी पी के आया कर सवेरे सवेरे, नींबू पानी या जूस वगैरह लिया करो, हैंगओवर हो जाती है। चलिए आगे, लो जी 48,000 और 35,000 इंटू 10, ये तो फेस वैल्यू है ना, मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ वैसे, पहला समझ रहा मुझे, ये इतना कुछ कराई जा रहा है। आप ना टाइम पास करना पेपर में, अगर फ्री है तो कर सकती हैं, 3 घंटे होते हैं, कि लिखना नहीं मन करता, मान नहीं बात करी, 48,000 शेयर देंगे, आपके 50 बनते थे, टाइम पास, हमने शेयर निकाले किस लिए, इसलिए बताने के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब बकवास होता है, ये रेशो रूशो बनाने के लिए टाइम पास कर रही है। अब रेशो निकालनी होती तो क्या कर रही थी, अब डिवाइड करके कर तो लिया, अब सीधा आप कॉपी पे हेडिंग दीजिए, जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए, और हम नहीं देखेंगे, मजा तब आएगा। शुरू आप करेंगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, मतलब ओल्ड कंपनी, अपनी भाषा में याद रखिएगा। लो जी शुरू हो जाते हैं आपकी एंट्री वाइज, फटाफट बोलो सर। पहली एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, फास्ट हो जाइए बस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, आपसे एंट्री सुननी है, मजा तब आएगा, अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। रियलाइजेशन, बैलेंस शीट पे आ जाओ बस, कोई आंसर ना दिखे बस, बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट ये रही मेरे सामने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जल्दी बोलो रेंजियर, क्या एसेट आनी चाहिए, जल्दी बोल भाई मेरे, टोटल है, अब तो ए की कर रहे हैं कि समझी जाओ, ए ने बी को लिया, अब ए और बी दोनों क्या है, ओल्ड है, और एंट्री अलग अलग करेंगे सर, ज्यादा स्मार्ट ना बनना कि ए और बी की इकट्ठी कर दूं, नहीं सर इक्विटी शेयर होल्डर जाएगा, बोलो 10 लाख माइनस 20, नो सी, लिखिए 980, पूरा अच्छे से करिए, हर बच्चे को समझ आए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट 980, और ब्रैकेट में दिखाइए क्यों, 10 लाख माइनस 20,000, 10 लाख माइनस 20,000 किस चीज का, कमीशन ऑन शेयर्स, पता होना चाहिए ना, कभी घर पे पढ़ने बैठ जाए। दूसरी एंट्री, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाथ तेज चलाइए, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और मुझे नहीं लगता कहीं मुझे देखना चाहिए, अभी आपने करा था टोटल, लाइबिलिटीज ऑफ 470, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इट्स ऑफ 470, डाउट। तीसरी एंट्री सो मैं कौन सी थी, एंट्री पूछ रहा हूँ, एंट्री क्या थी, हाँ ए बी लिमिटेड टू रियलाइजेशन, यार पीसी क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, वैसे तो नेट हो गया ना यहाँ पे, वैसे तो आप क्या करते थे प्लस टू में, एसेट बेचते थे क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी पे करते थे डेबिट साइड, अब थोड़ा अलग करना है तो पीसी निकाल लिया उसका नेट करके, तो क्रेडिट साइड जाने का मतलब रियलाइजेशन क्या होगा दीक्षा, क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, ए कहेगा मैंने ए बी से पैसे लेने हैं, तो बेसिक कंसेप्ट रखिए, तभी मैं जो लगा रहा हूँ, ए बी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन, इतना हो गया हो तो बताइए मुझे, आराम से चलिएगा, मजा तब आने वाला, एक मैं एंट्री ग्रिप में लेके आऊंगा, पीछे देख देने, ए बी टू रिलेशन हो गया, अब ए बी भी तो कुछ हमें देगा, ये तो ड्यू करा आपने, ए बी ने हमें दिया क्या, शेयर्स दिए, तो लिखिए, बैंक तो नहीं दिया, तो लिखिए शेयर्स इन ए बी कंपनी डेबिट, शेयर्स इन ए बी कंपनी डेबिट टू ए बी लिमिटेड, गिवर कौन है, वही पर्सनल रियल नॉमिनल अपने पास,
शेयर्स इन एबी, बच्चे का यहाँ की बार डाउट आ जाता है, सर हम इक्विटी शेयर क्यों नहीं बोल रहे? सर शेयर्स आपके इन्वेस्टमेंट है, अब ओल्ड कंपनी है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको न्यू कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, जो इश्यू कर रही है उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट है। 4 एंट्री हो गई, दोबारा सुनो। 5वीं एंट्री होती है ओपन मार्केट में एसेट बेचने की, बेची हुई नहीं। 6th होती है ओपन मार्केट में लाइबिलिटी पे करने की, पे ही नहीं करी। 7वीं होती है खर्चे की, है ही नहीं। 8वां फिर तो प्रॉफिट लॉस आएगा, 8वां तो प्रॉफिट लॉस, और मुझे लगता नहीं आपको अकाउंट बनाना चाहिए, यहीं से हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और होता है सोचने वाला 8वीं एंट्री के बाद, अगर प्रेफरेंस को आपने फालतू कुछ दिया होता देन वो रियलाइजेशन की कहां पे आता, डेबिट साइड, अदरवाइज कुछ नहीं है। आई थिंक सो प्रेफरेंस को आपने दिया भी कुछ नहीं है, ही नहीं, प्रेफरेंस ही नहीं है। तो कैलकुलेटर चलाइए, आपका क्रेडिट था रियलाइजेशन 470 से, और एक और भी था नीचे भी एंट्री कौन सी थी, 576 ऐड करिए, 470 प्लस, जाके बोलिए ना बोलो, मैं समझ नहीं पड़ रहा, मैं बोल रहा हूँ 470 प्लस 576 माइनस 980, डिफरेंस बोलो, 66,000। दिस इज योर प्रॉफिट। और प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी जिया जी, टू, हाँ होल्डर, तो लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मैं आपको वो करा रहा हूँ, क्या वो याद हो जाए चीजें। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितनी एंट्री होगी श्रुति? ओए एंट्रियां कितनी होगी? कल गाने ज्यादा सुन लिए क्या, हो सकता है। ये देखो पहले आंसर मैच करा दूं आपके लिए, डन। अब मैं अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था, तो 4 तक हम गए थे, 5वीं हुई नहीं एसेट्स की, 6ठी आपने लाइबिलिटी पे नहीं करी, 7th आपने खर्चे नहीं करे, 8वीं ये हो गई, 9th होती है प्रेफरेंस शेयर की, वो प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है बेचारे, कहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे, बुलाओ सर ने कहा था, है ही नहीं, कहाँ बुलाऊं, ठीक है ना। तो कितनी एंट्री हो गई, 9 बची 3, 10 11 12, 10 है इक्विटी को इक्विटी में लेके जाने की, 11 है कमीशन को इक्विटी में लेके जाने की, और 12 है इक्विटी शेयर होल्डर को बंद करने की, और बंद भी किसे करेंगी, शेयर देके। क्लियर हो गया। अब एंट्री मेरे अकॉर्डिंग, एंट्री नंबर इस जो मेरे दिमाग में चल रही है, एंट्री नंबर इज द, अब ना 10 मेरे अकॉर्डिंग जो दिमाग चल रही है, पर आपके अकॉर्डिंग तो जो 5 होगी, ठीक है। अब इक्विटी में क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, मैं बैलेंस शीट पे आ गया, बैलेंस शीट में आ गया, यही थी बैलेंस शीट आपकी। पहले एक उठा रहे हो, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, पहले तो इस पे लिखो ना पहले वर्ड को, याद है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व नहीं है सर मेरे, चेक कर लीजिए, अगर होते तो वो भी डेबिट हो जाती, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जल्दी बोलिएगा, हो गया, जल्दी बोलिए। अमाउंट आप लिख दी 530, एक एसेट साइड वर्ड था, एक ही वर्ड था, कमीशन, वो इक्विटी शेयर होल्डर की कहां जाएगा, वो पहले एसेट साइड है, उसके बाद पे जो वो डेबिट होगा, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगी, तो डेबिट इसको लिखिए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, पूरी ग्रिप आएगी आपको चैप्टर के ऊपर कि हम कर क्या रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कमीशन ऑन शेयर्स, अमाउंट आप देख लीजिएगा, मैंने देखा नहीं, 20,000, हाँ वो 10 लाख में से 20 माइनस किए थे, 20,000। अब लास्ट एंट्री, वैसे आप इक्विटी शेयर होल्डर से भी मशीन चलाइएगा, वैसे पेपर में इसके अकाउंट बनते हैं, आपको वो भी बना के दिखाऊंगा। पेपर में जरूरी नहीं कि ओल्ड कंपनी की एंट्रीज आए, हो गएगा ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बनाइए, बुक्स बनाइए। तो अकाउंट्स में आप कहेंगे मैं बिना जर्नल को कर नहीं सकती, नहीं मैं और नहीं बोलना चाहता हूँ, ये आप चारों अकाउंट जब मैं इकट्ठे ना दें डायरेक्ट पोस्टिंग, इधर रिलेशन बना लिया, कैपिटल बना लिया, प्रेफरेंस बना लिया, साथ साथ करके दिखाऊंगा, वो तब समझ आएगा। अब सोचिए इक्विटी का क्या सीन था, आपने एंट्री नंबर अभी 10 वाली मतलब 5 वाली में इक्विटी शेयर होल्डर कितने से क्रेडिट किया, अच्छा 5 नंबर की आपकी, 160 का प्रॉफिट है, और कैपिटल क्या दी, 530 थी, क्या थी, 530 प्लस 66, 596 माइनस 20, और पीसीबी कितना था हमारा, जादू, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट है, डेबिट हो जाएगा, तो लिखिए इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन, हाँ उसे वर्ड बोलते हैं यहाँ पे, शेयर तो आना ही था, टू इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड। लो सर बुक्स बंद होगी आपकी, और ये एक कंपनी की बुक्स थी, चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, बल्कि उससे काम कम ही आया। हाँ मैं फिर कहूंगा अगर टेक्निकल क्वेश्चन आता हुआ ना, वो 2 एंट्रियां और लेकर आएगा टेक्निकल में, बस कौन सी, एक खर्चे की, आप जानती हैं, ओल्ड कंपनी पे करेगी तो रिलेशन टू बैंक, न्यू पे करेगी तो कोई एंट्री नहीं, दोनों मिलके पे करेंगे तो न्यू कंपनी डेबिट, रिलेशन डेबिट टू बैंक, फिर बैंक टू न्यू कंपनी।
एक प्रेफरेंस की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंशियल होल्डर। अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल को ज्यादा दिया, पकाता है ज्यादातर जो बोलता है 4 लाख को 40,000 दे दो, 440 दे दो, तो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू प्रेफरेंशियल, बस वो 40,000 रियलाइजेशन में भी इतना सफर, क्या हो गलती नहीं होगी आपसे, ले लीजिए जल्दी कीजिए। अब बी कंपनी की बुक्स अगर यही बनानी है साथ के साथ देखना है तो कैलकुलेटर पे कर लो, चाहे मुझे कोई चिंता नहीं। और अलग से एंट्री लिखनी है तो अलग से कर सकते हैं, एंट्रियां डिटो सेम, एक्सेप्ट द प्रॉफिट लॉस, एक्सेप्ट द रिलेशन का प्रॉफिट लॉस, वो मुझे पता नहीं। इसके साथ साथ अमाउंट लिखनी है, एंट्री तो करी पड़ी है, साथ साथ अमाउंट लिखनी है तो आप बता देख सकती हैं। खोलो बैलेंस शीट, ये ले टोटल बता बैलेंस शीट का कितना था बी कंपनी का, टोटल क्या था ये देखो 6 लाख माइनस कितना 8, तो कितना आएगा 592। आप छोटा छोटा साइड पे लिख सकती हैं, ज्यादा नहीं, 592 पेंसिल से या कच्चे पेन से साइड पे लिख सकते हैं 592 रियलाइजेशन। हर एंट्री लिखी हुई आपने, उसी एंट्री के आगे पीछे कहीं साइड, इधर पहले आपने यार एक साइड पे लिखा हुआ है, अब इधर साइड पे आ जा, नाम देके बी कंपनी, इतना टाइम खराब करेंगे। हाँ लॉस प्रॉफिट की मैं चेक करवा दूंगा, इट्स अ 5, शाबाश धन्यवाद, 592, 6 लाख की एसेट्स हैं, 8,000 की लाइबिलिटीज है, माइनस खर्चा था माइनस करिए 592। समझे मेरी बात को, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, पेंसिल है तो पेंसिल से लिख लो, वरना एक साइड खाली होती है, इधर एंट्री कर दो, हम नया रूल बना रहे हैं। 592 लाइबिलिटी में आ जा भाई मेरे 230, अब तो तेज हो गए, तो 230 आ गया, 230 पीसी वाली में क्या था 420, ये भी हो गया। अब कैलकुलेटर चला के आप बता सकते हैं कुछ, क्रेडिट में 420, क्रेडिट में 230, प्रॉफिट ही आएगा, जोड़िए 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 58,000 प्रॉफिट आ गया साइड पे, बस वहां 66 था, यहाँ पे 58 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा लेता हूँ कि तो ये मशीन चलाई जा रही बैठे, ये सर कर ही जा रहे हैं, मजा आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, मजा आ रहा है। हाँ क्या पता चलता है भाई, ये देख लो 58, और एंट्री की कोई सिमेट्री नहीं है, अब जैसे मर्जी कर सकती है, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने पहले प्रॉफिट की करा दी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो कि बीच में पीसी की एंट्री भी आपने कर दी, प्रॉफिट की भी होगी, और पीसी को कन्वर्ट करते हैं ना तो वही एंट्री आपकी आपने पहले क्या करी होगी, AB2 रियलाइजेशन था, याद है, फिर शेयर्स इन AB2 अपना क्या था AB लिमिटेड, वो एंट्री तो सेम ही है, हर जगह सेम चीज, बस पीसी की अमाउंट आ जाएगी, रिमेंबर दैट द अमाउंट वही कॉपी हो जाए, ठीक। और कुछ खास क्या है इस क्वेश्चन में बताइएगा, इक्विटी भी और लेकर आ दूं, ये देख, ये देख देख इक्विटी देखो, इक्विटी नहीं नहीं 370 है, तो देखो 3 लाख की इक्विटी है, 50,000 का जनरल रिजर्व है, 20,000 का सरप्लस है, 370 का इक्विटी शेयर होल्डर मेरी सेंस में क्रेडिट है 370 का, और मैं कमीशन चेक करूं तो कितना है 8, डन हो गया, 378 माइनस 8, 370 माइनस 8 362 प्लस 58 का प्रॉफिट, और 4 बीसी आपका पीसी था, 4 बीसी आपका पीसी था। किसी को डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट बताइए, बस ऐसा ही क्वेश्चन मैं आम आपको प्रैक्टिस लिए दे देता हूँ कि आप बना के देख लीजिए, जब बच्चा खुद कर लेता है तो वो समझ जाता है गेम क्या है। गलती होने के चांसेस मैं आज फिर बता देता हूँ, आपसे एंट्री गलत नहीं होगी, गारंटी मेरी, बैलेंस शीट गलत नहीं होगी, आपसे गारंटी है। आप पीसी वगैरह ना कहीं गलत कर दे, मैंने डेटर नहीं उठाए, मैंने स्टॉक माइनस नहीं किया, या मैंने डिबेंचर्स को देखा नहीं सर विद प्रीमियम था, तो वहां गड़बड़ होती है, और कहीं गड़बड़ होती है, गुडविल या कैपिटल में गलती होती है, तभी इसमें चांसेस फिर भी, अगर आप दर खत्म कर लेंगे ना अपना, 15 में से 10-12 नंबर कहीं नहीं गए, हार्डली गुडविल कैपिटल गलत होगा। बैलेंस शीट की 99% आइटम तो सेम है, वो तो हौसला रखो करने का। अब बताया था मैं सारा क्वेश्चन कराया उनको, पूरी बैलेंस शीट में पूरी फॉर्म में बनाई, डिफरेंस आ गया तो आना ही था। और मैं हमेशा कहता हूँ एक लाइन छोड़ के चलो, अगर ऐसे करना कंटिन्यू करना ही पड़ जाए, तो कैश फ्लो बताया था उठा चला लो, तो आप सरप्लस में एक लाइन छोड़ दो, एक एसेट साइड छोड़ दो, गुडविल आया तो गुडविल लिख देंगे, मैच तो करके आएंगे, एंट्री तो मिला के आनी है कि हाँ जी गुडविल आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है, पर आ रहा है, इसलिए आ रहा है मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, ये भी हो सकता है। देखिए सर, डन, हाँ जी, मैंने कब कहा मर्जर है, मर्जर तो हो ही नहीं सकता, कारण आपने एसेट्स की वैल्यू क्या कर दी, कहाँ ली रिजर्व, मैडम ओल्ड कंपनी, हाँ याद रखिए ओल्ड कंपनी तो करेगी सर, हर कंपनी के सिलेक्टेड आइटम उठा के देख ली ए से और बी से, अब ए के पास जो अपने शेयर होल्डर बैठे हैं, अपने प्रॉफिट लॉस बैठे हैं, वो तो लिक्विडेटर को बुलाएंगे कि भाई हमारा भी उसमें बैठ जा, कंपनी तो बंद करनी हुई है अब, और ये भी नहीं इकट्ठी हो गई, ये चीज
ये जो मर्जर और परचेज सोचती हैं, दिस इज ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ न्यू कंपनी। ओल्ड का तो मतलब ही नहीं, ओल्ड का तो मतलब ही नहीं, मैंने मुझे मर्जर से ले जाओ, परचेज ले जाओ अपने का, तो वो बंदे हैं। न्यू कंपनी सोचेगी कि मैं तेरी सारी एसेट उठाऊं या कुछ उठाऊं, फिर सारी को भी तेरे रेट पे उठाऊं या नए रेट पे। अगर एक भी कंडीशन टूटी तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू परचेज होगा, फिर मर्जर। बता तो रहा हूँ, गिनती के 2 क्वेश्चन है, मर्जर के तो क्वेश्चन ही नहीं हमारे पास। अब धीरे धीरे वो निकालते भी जा रहे हैं, वो कंडीशन दी हुई है, लॉस चल रहे हैं, आपको बढ़ाया जा रहा है एस14 के अकॉर्डिंग, आने वाले टाइम में वो सब अबॉलिश हो जाएगा, वो कम खत्म कर देंगे। पर परचेज इज द बेस्ट वन। कोई आजकल सेलेक्ट उठाता है, को आपने गुडविल चेंज कर दी, एसेट की वैल्यू रीवैल्यू कर दी, पहली कंडीशन तो यहाँ टूट गई, पहली कंडीशन तो यहीं टूट गई, ये आपने वैल्यू क्या कर दी, चेंज, क्योंकि बुक वैल्यू चाहिए थी। मैं बाकी तो फिर मिलाऊं कि सारी एसेट उठाई है, 90% शेयर होल्डर सेम है, वो तो फिर सेकेंडरी, मेन पॉइंट दिया। चलो आगे। अब मुझे ओरली बिना से देखिए न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्रियां बोलो क्या क्या होनी चाहिए। पर वो यहाँ पे ना, कई बच्चे यहाँ पे इकट्ठी भी करना चाहते हैं कि सर इकट्ठी करा दो, 2-3 एंट्री तो कॉमन ही होती हैं, पर मैं कहूंगा हमेशा अलग अलग करो। न्यू कंपनी पहले एक ही एंट्री करेगा, फिर बी की एंट्री 3-3 होनी है यार। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ए, बच्चा शॉर्टकट लगाता है, इकट्ठी करते हैं। बिजनेस परचेज डेबिट हम पहले करते भी थे, टू लिक्विडेटर ऑफ ए टू लिक्विडेटर ऑफ बी, क्यों टाइम वेस्ट करना। एसेट्स डेबिट इकट्ठे नहीं, पर मैं कहूंगा अलग अलग करो। तो देखिएगा आंसर आपको दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर में तैयार रखिएगा, ये रहा। लो सर, आ जाओ। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा थी बोलो, ए बी। बिजनेस परचेज टू किसको पहले बोलिए, ए को। ए के कितने पैसे देंगे बोलो, ये रहा। और 576 में उसने उठाया क्या क्या, आपको दिया हुआ था वहां पे क्वेश्चन में, गुडविल, एसेट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, यही था। और नीचे मुझे याद है 470 था, 250 और 70, ये रहा, देख लीजिए। और टू बिजनेस क्या आ गया, परचेज कितना, 576। और एक चीज आपने पूछी नहीं मुझसे, आपने समझा है ना पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट था। सर इस क्वेश्चन में गुडविल कैपिटल सब क्यों नहीं आया, आपने जब उनसे पूछा कितने पैसे चाहिए, कहते 576, आपने भी कितने दिए, तो क्यों आएगा। जब आप मुझे बोलती कि मैं तो 6 लाख दूंगा, फिर मैं निकालता 576, फिर 24,000 गुडविल आता। समझ रही पॉइंट को, पेपर में डाउट ही नहीं आएगा आपका कि सर मैंने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया। आप भी तो कह रही हैं कि माइनस माइनस करके बता दे कितने पैसे चाहिए, मैं खुद तो मांग रहा हूँ। अगर आपसे कहते कितने पैसे चाहिए तो आप भी तो मांगती है, फिर कम ज्यादा क्या मांगने में, जो बनते हैं मेरे दे दो भाई, सिंपल है। अगर मैं बोलता 2.5 करोड़ दिए थे पर बनते थे 2 करोड़ 82 लाख, तो वहां 32 लाख का मेरा फायदा हो गया, किसी जगह गुडविल भी आएगा। और मर्जर वाले में किसी का फी एंड आ जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, बुक में है आईसी की बुक में। आगे चलिए, लिक्विडेटर ऑफ ए को क्या दिया जल्दी बोलो, 506 डिवाइड आपने किया था शायद 48, 48 इंटू 10। अब देख रही है श्रुति, ये शो करेगा प्रीमियम, हम तो शो ही नहीं करेंगे। जो बंदा शेयर इश्यू करता है, अब पढ़ चुके हैं प्लस टू में, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, वो प्रीमियम शो करेगा ना, और प्रीमियम में तो क्रेडिट होगा, मतलब गलती होने का चांस ही नहीं यार। अब वैसे तो कैसे मन कर रहा है गलती करके आनी है तो करे ये, वरना गलती नहीं होगी। एसपीआर को डेबिट कर रहे हैं, हाथ दिमाग खराब हो गया, मतलब बुद्धि नष्ट करने वाला बात है जी, पता नहीं कहाँ दिमाग घूम गया। ये एसपीआर डेबिट करके देखते हैं, कर ले साले मजे ले ले, तू क्या गलती है यार, होगी कभी गलती ऐसे। आपने कहा जी 576 में 76 कैश में दूंगी, तो डू बैंक आ जाता, फिर मैं प्रीमियम पे दूंगी, फिर टू एसपीआर टू इक्विटी आता, मतलब ही एंट्री चेंज ही नहीं होनी ना। कोई तो हो, मैं कहूंगा आज जो पढ़ा दिया कल चेंज होगा नहीं। अब बिजनेस परचेज टू क्या है, लिक्विडेटर ऑफ बी। अगला गुडविल अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट, प्रॉपर्टी उसकी आ गई टू, इसमें भी गुडविल कैपिटल सब नहीं आना, जो मांगे वही मैंने दिए। अब 4-20 का सिस्टम क्या था, 35,000 शेयर थे 10 ईच के, 3.5, 35,000 इंटू 2, 70,000 का प्रीमियम था। अब वैसे हमने 20% प्रीमियम कहा था, 3.5 लाख का 20, 70, ठीक है। ये चीज है जी, कोई डाउट है बताइए। डन सर। एट्थ आप रहने दीजिएगा, बट एट्थ में पॉइंट है, मैं जो दिखाना था बस एक छोटा सा, कहाँ गया। मैं खर्चे कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है यार, नॉर्मल है जी। इसमें सिर्फ एक्स कंपनी की कौन सी बुक मांगी हुई है, लास्ट क्वेश्चन है, मैंने स्कैन कर रखा है वैसे, पर कराया नहीं था, करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे लेजर बने, हाँ सोच सॉरी, ये देख लीजिए ऐसी फॉर्मेट देख लीजिए, मुझे तो शायद आपको आता है, आगे भी बहुत रिपीट होगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर एंट्रीज आती हैं तो लेजर में दिक्कत नहीं। अब मैं बड़ा शॉर्टकट सा दिखाता हूँ आपको लेजर का सिस्टम। ये रियलाइजेशन है ना, इसकी डेबिट साइड ये इसको आप क्या नाम दे सकती हैं, क्या आपने यही दिया था अभी तक, एक हो गया यहां तक। ये भाई साहब ने वाई कंपनी क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड, वैसे भाई साहब ने सीधी एंट्री कौन सी करी हुई है, पीसी।
हमने कोई लाइबिलिटी टेक ओवर ही नहीं करी। मैं पढ़ा भी दूंगा, नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है। सीधा क्वेश्चन में कॉमन सेंस है फिर तो यार। सारी एसेट्स है 179 की, 1.5 लाख रुपए आप टीसी दे रही है, 29,000 रुपए का क्या आ गया लॉस। और यही लॉस आपको कहाँ दिखेगा, अकाउंट वाइज आ जाइए, उल्टा है इसकी क्रेडिट। अब इससे ऊपर तो क्या बोलूंगा यार। इक्विटी शेयर होल्डर की डेबिट साइड चाहिएगा, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। अब एक चीज और चेक कराता हूँ, हमने लाइबिलिटी नहीं उठाई होगी पर ये ज्यादा मजे ले रहा है, क्रेडिटर अकाउंट भी बना के दिखा रहा है इतना में, इसलिए क्यों मांगते हैं, नेसेसरी लेजर बोल देता है। और नेसेसरी में तो हर चीज का, एक्चुअली लेजर तो आप प्लस वन से पढ़ रही है, हर चीज का लेजर होता है। तो बंद करने का हर अकाउंट जो बैलेंस शीट में है उसका अकाउंट है, सीडी बीडी उसका है, तो क्रेडिटर है उसका, बीडी कहाँ हो जल्दी बोलो, क्रेडिट साइड। अब मैं उठा नहीं रहा तो ओल्ड कंपनी तो कुछ करेगी, उसका ओल्ड कंपनी पे करेगी, ओके उन्होंने कर दिया होगा, हमारी हेडेक है इसके ऊपर। नेक्स्ट आइएगा, ये देखो मजे ले रहा है, बैंक कोड अकाउंट बना रहा है, मैंने उठाया नहीं तो कौन पे करेगा, तो बीडी टू कैश। ये डिस्काउंट ऑन शेयर कुछ याद आया, डिस्काउंट ऑन शेयर वैसे बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, पूछ लेता हूँ, एसेट्स है डेबिट, तो कहां पे आना चाहिए, बीडी। ओपन हो गया, इसको बंद कैसे करेंगे, बाय ट्रांसफरिंग टू हैंड आउट। कोई टाइम पास में डब्बे बना रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाओ, इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, बाय बैलेंस बीडी। इसको कहां भेजोगे, कोई डाउट, सही चल रहा है। ये आ गया तेरा वाई कंपनी, ज्यादा है कुछ, न्यू कंपनी, कौन सा, अगर मैं नहीं गलत नहीं हूं तो न्यू कंपनी की सिर्फ 2 एंट्री होती है, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, ये रही अभी तो कर आए, बाय वाई कंपनी, तो वाई कंपनी की डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, बड़ा क्लियर कट फंडा है। और इधर लास्ट में जाके नहीं करती, न्यू कंपनी हमें देगी क्या, अभी तो करती है आप लोग, वो कैश देगी, जो भी इनका आपने डिसाइड होगा, कैश 60 लेना है और 90 क्या लेना है, शेयर, ये भी हो गया। ये एक नई चीज थी कैश अकाउंट, कारण क्यों, इन्होंने किसके लिए करा, कैश हमने कुछ पर्सनल भी पे किया, खर्चे खुर्चे काट के 60, पहले तो यहाँ पे था, आपने क्या क्या पे करते हुए 60,000 का कैश उनको आया होगा, यहाँ से उन्होंने अपने क्या किए, पर्सनल खर्चे पे करे, जैसे 30 के क्रेडिटर पे कर दिए, 28 का बैंक कोड पे कर दिया, 2 का खर्चे खुर्चे अग्नि लिखा हुआ था। ये शेयर इन वाई कंपनी आता है, एंट्री कौन सी, जब 2 होती हैं, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, शेयर्स इन वाई कंपनी टू न्यू कंपनी, शेयर्स इन वाई कंपनी टू वाई कंपनी, तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड टू वाई कंपनी। कितने रुपए, शेयर 90 के थे, 60,000 तो क्या चल रहा था, 1.5 लाख के अंदर कैश था, तो शेयर में तो शेयर की एंट्री करिएगा, और लास्ट एंट्री बाय, अल्टीमेटली शेयर दोगे किसको आप, शेयर होल्डर को, ठीक। अब इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, अभी तक तो जो क्वेश्चन कर रही थी शेयर होल्डर्स को शेयर ही मिल रहे थे, अब आज 1.5 लाख के अंदर 60,000 कैश मिला, 90,000 क्या मिला। अब इक्विटी शेयर होल्डर में जो डिफरेंस आएगा वो 90,000 का आएगा, 1.5 लाख पीसी का नहीं आएगा। नहीं बच्चा क्रैमिंग कर लेता, देखो जादू, वो कहता ना 420 का डिफरेंस आएगा, 576 का, और डिफरेंस इसलिए आ रहा था 576 क्योंकि अब 576 के दे क्या रही थी, अब आज 1.5 लाख में कितने शेयर दे रही है, तो डिफरेंस कितना आएगा। अब बच्चा पेपर में फंस जाए, सर ने तो कहा था इक्विटी शेयर होल्डर में डिफरेंस आता है पीसी का, पीसी हमारा 1.5 लाख था, भाई साहब 1.5 लाख के अंदर 60,000 तो क्या था, वो कैश तो अलग देखी जाओ ना, कैश तो ओल्ड कंपनी को मिल गया, ओल्ड कंपनी 60,000 में अपनी लायबिलिटी पे कर देगी यार, तो अपने को तो यहाँ डिफरेंस जो आएगा चेक कर कितना आएगा, 90। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 120, क्वेश्चन में लॉस था कितने का, 29,000, चेक कर दिखा कुछ, ट्रू डिस्काउंट था कितने का, 1,000, डिफरेंस कहाँ गया, 90। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये लेटर, तो ये मजा लेने के लिए फिर नई एंट्रियां कर रहा है, किसकी बुक्स में जल्दी बोलेगा, वाई, बिजनेस परचेज टू क्या, लिक्विडेटर, फिर एसेट लायबिलिटी की, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है श्रुति क्या, कैपिटल से। और आपने नोट नहीं किया होगा, नीचे मैंने कोई भी लाइबिलिटी नहीं लिखी, मैंने कोई लाइबिलिटी नहीं लिखी, कारण क्यों नहीं लिखी, उठाई हुई नहीं, क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आप घर पे देखना चाहेंगे तो हो गया, देखना भी क्या हो ही गया, बात में पहले एक पैरा पढ़ा देता हूँ, एक पैरा पढ़ा देता हूँ बस, ये पहले बैलेंस शीट देखो, फटाफट साथ दीजिए बस, ये क्लियर हो गया फिर आप स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट देखो, यह खास शेयर कैपिटल बढ़िया 12,000 शेयर का, नीचे कितने की बोलो, 120 के, क्रेडिटर बने 30 के, बैंक कोडी बढ़े कितने की, 28 की, उठाएंगी तो ठीक है वरना छोड़ देंगे। लैंड बिल्डिंग मशीनरी ठीक है, ये कौन बैठा है, डिस्काउंट कुछ होगा इसका, सीधा कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर, कोई नई कंपनी में दिमाग लगाइए, क्यों उठाएगा इसको, आपके सामने कचरा बड़ा कर मैं उठाऊंगा, दिमाग खराब है, सिंपल सी बात है। वैसे समाज सेवा करने तो डिफरेंट चीज है, मगर मेरे घर से जा दो है, कोई आपका गुआंढी और पड़ोसी कचरा बाहर गिर रहा है, मैं इधर रखो ना, इधर हमने अंदर यहाँ रखो, है पागलपन। अब न्यू कंपनी इसको उठा के लेके जा रही है तो हम क्यों उठाएंगे भाई, और कचरे में आज जो इंटरनली पड़ चुकी, मेरी लाइबिलिटी कम है क्या, जो तेरे क्रेडिटर बैंक को लेके आ रहा हूँ, तो इसको तू रख भाई, पैसे कम ले लेंगे, एसेट्स कम ले लेंगे, पर मैं लाइबिलिटी उठाऊं फिर पे करूं, डबल डबल का मैं क्यों करूंगा, तू ही पे कर दे,
सिंपल बात पढ़िएगा, कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, द एसेट्स वर सोल्ड टू वाई, सीधे बोल गया एसेट्स वर सोल्ड टू वाई, कितने की, लाइबिलिटी नहीं बोला, बिजनेस नहीं बोला, बिजनेस में एसेट लाइबिलिटी दोनों आती हैं, 1.5 लाख की। पेबल एज चार्जर इन कैश व्हिच सफिसाइज टू डिस्चार्ज द क्रेडिटर एंड बैंक ओडी एंड पे द वाइंडिंग एक्सपेंस, कितने, खुद ही बोल गया सारी कहानी, 30,000 28,000 2,000 पूरा साल पूरा कर रहा बेचारा, ठीक हो गया। एंड एज टू 90 किसमें देना, अलॉटमेंट देनी है 12,000 शेयर की, 10 ईच एट कितने पे, वैसे आप सोचेंगे 12,000 शेयर हैं 10 ईच के करूं तो वही पॉइंट आ गया, 1,20,000 के बनते हैं, तो सुन तो लो 7.5 ईच पे 12,000 इंटू 7.5 बनता 90, हाँ बन जाएगा, तो 12 इंटू 784 हाफ 6 90 हो जाएगा, ठीक है। पे टू शेयर होल्डर ऑफ एक्स कंपनी, जर्नल एंट्री करिए नेसेसरी, अब और देखो आगे दिक्कत, तभी तो कहूँ ये क्यों बना रहा है क्रेडिटर बैंक कोडी, वरना जरूरत ही नहीं है, वरना 4 अकाउंट बनते हैं जी, न्यू कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रियलाइजेशन या शेयर्स इन वाई कंपनी, वो तो कैसे बनाना बना लो, वरना मैं बनाता नहीं, बैंक नहीं बनता, ये तो इसने बनाया ना, हम टेक ओवर नहीं किया, और बैंक आप उठा के ले जाएंगे फिर क्यों बनाएगा, इसके पास तो है ही नहीं कुछ, अगर आप बैंक छोड़ के गई, इसको बैंक आपने दिया, आपने भी क्यों दिया, चल अपने लायबिलिटी पे कर लेगा, तो ये बना के दिखा रहा है, वरना मुझे नहीं, और न्यू तो बनाएगा ही नहीं, अकाउंट्स न्यू कंपनी तो कभी बनाएगी ही नहीं, हमेशा कौन बनाएगी, ओल्ड, और ओल्ड के तो 2 काम है, जर्नल या अकाउंट, और दोनों सेम है, जर्नल से क्या बनना है, और एक मेहनत कर लीजिएगा काम हो जाएगा। न्यू कंपनी की छोटी सी टेंशन है, ना तो बैलेंस शीट की टेंशन है, ना एंट्री की टेंशन है, पीसी की टेंशन, हाउ टू कैलकुलेट पीसी, तो उसी पीसी से डिसाइड करूंगा गुडविल और, बस अगर मैं मेरी पूरी चैप्टर का क्रक्स अगर आप पकड़े हो आज के लेक्चर में, सिर्फ एक चीज है, अगर पीसी निकालना आ गया या पीसी दिया हुआ कंपेयर करना आ गया कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व, देन क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, फिर तो मजे लेने करी चलो, एंट्री जितनी मर्जी करी चलो, आंसर आपको ओरली करना सिखा दिया, अकाउंट आपको सिखा दिए, जैसे मर्जी आप करें, और पूरी दिमाग में ग्रिप आएगी सर, जाते ही पहला काम जैसे एओपी नहीं करते, होल्डिंग का क्रक्स क्या है, एओपी पकड़ लीजिए, बस वो बन के हो गया क्वेश्चन, बताइए इसके बिना कोई बचा हो, क्लियर है, चलिए सर डन करते हैं जिसको, आज के लिए इतना ही, ये पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी, आपका छोटा सा होमवर्क होगा, इसको ऐसे गो थ्रू कराइएगा कि क्या क्या हमने किया, वरना क्लास तो आपके पास है ही है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट आपको मॉड्यूल से ही स्टार्ट कराऊंगा,